ओम शांति। क्या आप सब मुझे सुन सकते हैं? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर ज्योति, हाउ आर यू? आप ठीक ठाक? बिल्कुल ऑल वेल? जी ऑल वेल, थैंक यू। आप कैसे हैं? बहुत मजे में, बहुत बढ़िया एंड बहुत एक्साइटेड फॉर दिस न्यू सेशन। बिल्कुल, लुकिंग फॉरवर्ड। यस, एंड लास्ट टाइम हमारा जो ट्रेलर हुआ था उसमें से इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हमने बात करी थी कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि इसको मैं शॉर्ट कर दूं और करके भी 35 मिनट्स का ट्रेलर जो हमने शॉर्ट करके 5 मिनट्स किया एंड आई होप काफी सारे लोगों ने देखा भी होगा इसको। एंड लेट्स गो अहेड। आज हम हमारे जो चीफ गेस्ट हैं हमारे, वो तो हमारे साथ में ज्वाइन करेंगे लास्ट में, लेकिन आज हमारे साथ में सिस्टर नेहा ज्वाइन करने वाली हैं। उनके पहले सिस्टर ज्योति आई हुई हैं, जो कि जिनका मैं परिचय देना चाहूंगा कि सिस्टर ज्योति मेहता जो है वो यूनाइटेड किंगडम्स में भी हैं, काउंसलिंग सर्विसेज दे रही हैं अपनी, और इमोशनल, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स जो कि पिछले 7 सालों से वो सेवाएं दे रही हैं यूनाइटेड किंगडम में, और एक चार्टर्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, रिकॉग्नाइज्ड बाय ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी। एंड वो एनएचएस में भी काम करती हैं, जिसे कहते हैं नेशनल हेल्थ सर्विसेज, जहां पर इंग्लैंड में वो 24/7 समरिटन्स लंदन के साथ में अपनी सेवाएं दे रही हैं। नेशनल हेल्पलाइन है। एंड हम बहुत जल्दी एक और घोषणा करना चाहते हैं यहाँ पे कि हम बहुत जल्दी ही नेशनल हेल्पलाइन टाइप का हम बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि पैंडेमिक के टाइम पे बहुत सारे लोग तड़प रहे थे कि कोई मेरे से बात करे, मेरी लोनलीनेस को खत्म करे, मेरी एंजाइटी को, मेरे डिप्रेशन को खत्म करे, जो कि नहीं कर पा रहे थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जैसे ही हम भी एक बहुत जल्दी ही एक लैंडलाइन या हेल्पलाइन कहें या जो भी लाइन कहें, उसको हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे एंड जिसका फायदा हर कोई ले पाएगा। सो सिस्टर ज्योति मेहता और साथ में प्रेजेंस में भी काम करती हैं, जहां पर जाकर के वो बहुत सारे लिसनर स्कीम्स रन करती हैं प्रिजनर्स के लिए। अगर मैं ठीक कह रहा हूँ तो ज्योति सिस्टर मुझे बताइएगा। जी एंड जी। ऑल्सो वो फोर्टिस हेल्थ केयर इंडिया के साथ में उन्होंने सेवाएं दी हैं, काउंसलिंग की सेवाएं, जब वो भारत में थी। एंड सिस्टर ने वो सेवाएं देते हुए परमात्मा पिता का भी ज्ञान लिया एंड वो आज हमारे साथ में मंच में है। एंड सिस्टर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड काफी लोगों को मेरा परिचय ऑलरेडी है, ब्रह्म कुमार परमप्रीत, एंड मैं ऑलमोस्ट 13 ईयर से मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंड साथ ही साथ योगा। एंड मैंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड बाकी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी बहुत सारे कोर्सेज किए हैं रिगार्डिंग हेल्थ एंड फूड एंड अदर थिंग्स। एंड साथ ही साथ प्रैक्टिस करते करते मैं एक बिजनेस पर्सन भी हूँ एंड कोर्सेज लेता हूँ फॉर साइकोलॉजी एंड रिलेशनशिप्स। सिस्टर, हमारे साथ में बहुत सारे लोग ज्वाइन करके हैं। मैं चाहता हूँ कि आज हमारे साथ में मनीष तिवारी जी, अगर आप मनीष जी मुझे सुन सकते हैं, अगर आप हमारे साथ में हैं तो काइंडली अनम्यूट करें। मनीष तिवारी जी मेरे को मिले थे सीमा सशक्त सेवा बल के साथ में, जो कि एसएसबी में वो सेवाएं दे रही हैं अपने, एंड बहुत ही अच्छे कवि हैं। ये ऑलमोस्ट अराउंड 6-7 साल पहले हुआ होगा मैं इनको मिला हुआ। हमारे ब्रह्मा कुमारी के थ्रू हम गए थे एंड उनसे उनकी सेवाओं में जो गए थे तो उनके साथ मुलाकात हुई थी और उन्होंने बहुत ही सुंदर कविताएं सुनाई थी। सो भाई साहब, अगर आप अपनी सुंदर कविताओं को हमारे सामने पेश करेंगे एंड उसके बाद में हम आपकी शुभ मुख कमल से सुन करके कविताएं आगे इस प्रोग्राम को लेके जाएंगे। तब तक हो सकता है सिस्टर भी ज्वाइन कर जाए हमें। ओके, ऑन टू यू मनीष जी, अगर आप मुझे सुन सकते हैं। ओम शांति सर। ओम शांति। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। ओम शांति। शांति। ये सर ने इतनी बड़ी बातें कही, मैं इतना बड़ा हूँ नहीं। ये प्रेरणा थी, हमारी इनसे मुलाकात हुई और शायद जो ईश्वरीय वो थे उनको मैं समझ पाया। शायद कुछ ईश्वरीय वो थी, जो शक्तियाँ होती हैं उनका कुछ प्रवाह शायद कुछ तेज हुआ। उसके बाद से शायद मैं कुछ और भी करता है लिख पाया हो कि मुझे अब जस्ट लाइक ऐसा फील होने लगा है कि जो मैं लिखता हूँ वो शायद मैं नहीं लिखता। दीज आर दोज मैसेज विच आर बीइंग फॉरवर्ड बाय दोज सुप्रीम पावर। तो मैं छोटे शब्दों में उस जो 2-4 पंक्तियां बताने की कोशिश करता हूँ। वो देते हैं तुमको आवाज, वो देते हैं तुमको आवाज, तुम उनकी आवाज नहीं सुनते। वो रहते हैं तुम्हारे साथ, बस तुम्हें उनके साथ नहीं रहते। वो करते हैं तुमसे बात, तुम उनकी बात नहीं सुनते। शिकायत करते हो
उनकी दिन रात हम अपनी गलतियों पर भी बाबा की शिकायत करते हैं कि बाबा ने ऐसा मेरे साथ क्यों कर दिया। मैंने लिखा, शिकायत करते हो उनकी दिन रात, तुम उनकी एक नहीं सुनते, वो तुमसे कहते हैं अपनी बात, बस तुम्हें उनसे बात नहीं करते। जाने कहाँ खोए हुए हो तुम, वो देते हैं तुमको आवाज, तुम उनकी आवाज नहीं सुनते। वो देते हैं तुम्हें आवाज, तुम उनकी आवाज नहीं सुनते। तो ये जो आवाज शायद जो मुझे सुनाई देना अभी स्टार्ट हुई है, तो ये शायद सर की बड़ी इसमें कृपा है, और सर से मिलके मुझे शायद ये आगे बढ़ने का हौसला मिला। मैं चल रहा हूँ और ईश्वर के जो संदेश हैं मैं उनको आगे फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आज इस सेशन के दौरान काफी कुछ सीखने के उत्सुकता में आया हूँ। ये अवसर भी आपने मुझे दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर वर्ड्स। एंड आज हमारा जो कहते हैं ना, हर दिन की हमारी जो क्लासेस होती हैं, स्पेशल क्लासेस, उसमें बाबा हमेशा यही कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि आप हमारी आवाज नहीं सुनते हो, किसी दिन तो मेरी बात सुन लो मेरे प्यारे बच्चों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड अब हमारे साथ में शिव नेहा सिस्टर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड फाइनली आप आ गए हैं ताकि हमारा सेशन आगे बढ़े। ओम शांति सिस्टर। एंड सिस्टर का परिचय देना चाहूंगा। सिस्टर बहुत सारे पिछले सेशन से भी हमारे साथ जुड़ी हैं। तो शिव नेहा सिस्टर एक लेखक भी हैं और उनको शिव रेज कहकर एक उन्होंने किताब पब्लिश करी है, जिसके कारण से उनको एशिया एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी उनका नाम दर्ज हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने एक लेख भी लिखा है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, जो भी सिस्टर नेहा ने प्रमोट किया था। एंड उसका भी अहमदाबाद में आई थिंक फिल्म फेस्टिवल के टाइम पे उनका उसका इनॉग्रेशन भी हुआ था। एंड सिस्टर नेहा एक्चुअली दुनियावी कामों में भी व्यस्त रहते हुए भी औरों की बहुत सारे लोगों की सेवाएं करती हैं एंड ऐसे सेशंस लेती हैं। इवन साइंस ट्रांसफर में भी उनके सेशंस चलते हैं, गुजराती कम्युनिटी के साथ भी उनके सेशंस चलते हैं। और सिस्टर नेहा एक मोटिवेटर स्पीकर हैं, पॉजिटिव थिंकिंग एंड काउंसलिंग एंड बहुत सारे अच्छे मेडिटेशन के भी सत्र लेती हैं। तो आज सिस्टर टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का हम सत्र स्टार्ट करें, जहां कर हम आज एंजाइटी, ये एक्चुअली ट्राई एथलॉन क्यों कहा गया, बिकॉज इसमें हम 3 चीजें कर रहे हैं। देखा जाए तो 3 पार्टिसिपेंट्स हैं, लेकिन साथ साथ 3 चीजें हम यहाँ पे करने वाले हैं। वो है कि एंजाइटी का सबसे पहला, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसके रीजंस क्या हैं, और लास्ट में उसका सोल्यूशन क्या है। ये 3 चीजों को लेकर के आज हम आगे बढ़ेंगे। सो सिस्टर नेहा, अगर आप इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे आज हमारे चीफ गेस्ट भी जो हमारे पास में आने वाले हैं, हमारे ऑनरेबल गेस्ट, आप उनका भी थोड़ा अगर परिचय दे सकते हैं तो काइंडली दीजिएगा, अगर हमें वो ज्वाइन कर चुके हैं तो। थैंक यू सिस्टर, ऑन टू यू। काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ सिस्टर। काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ सिस्टर। ओके। Om Shanti. ओम शांति। Good evening and welcome all to this session. जैसे ब्रदर ने तो इंट्रोडक्शन दे ही दिया है, एंड आज हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, क्योंकि आज 2-3 जगह से लोग जुड़े हुए हैं। जैसे मैं मुंबई से जुड़ी हूँ, ज्योति मैम इंटरनेशनल से जुड़ी हुई है, और भाई जी दार्जिलिंग से है। तो कहते हैं कि आज के सेशन में 3 लोगों का संगम है। तो मीनवाइल आज का हमारा जो टॉपिक है एंजाइटी। हाँ जी। तो एंजाइटी हम बोलते तो है कि एंजाइटी है, बट ये एंजाइटी एक्चुअली है क्या? तो एंजाइटी इज अवर थॉट पैटर्न्स, ये हमारे थॉट्स कैसे चलते हैं, और वो थॉट्स के हिसाब से हमारी थॉट्स की स्पीड क्या है ना, वो स्पीड के ऊपर से ये एंजाइटी हमारी धीरे धीरे डेवलप होती है। Sure. तो एंजाइटी के बारे में चाहिए तो हम पहले यही कि लाइक एंजाइटी इज नथिंग बट इट इज द थिंकिंग पैटर्न। हम किस हिसाब से हमारी सोच को लेकर हमारे जीवन में चल रहे हैं, उसके ऊपर से हमारी थिंकिंग पैटर्न के हिसाब से वी आर डेवलपिंग दैट ट्रेंड। सो मैं ऐसे ही शब्द में कहना चाहूंगी कि एंजाइटी मतलब ओवर थिंकिंग, है ना। जैसे हमारे कहते हैं कि जैसे हमारे घर में
अगर कोई मेहमान आते हैं तो हम मेहमान को पहले पानी देते हैं, चाय देते हैं, फिर बहुत सारी चीजें ऑफर करते हैं। तो उसी तरह जब भी हमको कोई भी एक थॉट आता है जो चिंता का थॉट है, कि जिसमें कोई फियर की भावना है या चिंता का थॉट है, तो हम जब भी उसको थोड़ा चाय पानी देते हैं, है ना, उसकी आत्ता स्वागता करते हैं, पहले पानी ऑफर करेंगे, चाय ऑफर करेंगे, नाश्ता ऑफर करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, व्हाई, वेयर, हु, व्हेन, व्हाट, है ना। तो उससे क्या होगा कि हमारे ऊपर ये सब फाइल्स एक 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 पाइल अप होगी, और ये जो फाइल पाइल अप होगी, तो वो फाइल जब भी बहुत ही ऊपर पाइल अप हो जाती है, तो फिर हमें उससे डर लगने लगता है। एंजाइटी इज अनदर शब्द में उसको हम डर भी कह सकते हैं, कि वो डर की भी भावना लेकर आता है। जैसे जो बच्चे लोग स्कूल में रहते हैं या एग्जाम के टाइम पे, या फिर भी जॉब इंटरव्यूज में भी लोगों को फियर रहता है कि क्या होगा, क्या क्वेश्चन पूछने को कोई पूछेगा। तो ये सब जो हमारे थॉट प्रोसेस, जो बिफोर द एक्ट, द एंजाइटी इज बिफोर एनीथिंग यू आर पुटिंग इनटू प्रैक्टिस। मतलब जैसे इंटरव्यू में आपको जाना है, तो घर से निकल के, या तो जब से हम तैयार होने का ये करते हैं, घर से निकलते इंटरव्यू के वेन्यू तक पहुंचने तक, हमारी जो थॉट की प्रोसेस है, दैट इज द एंजाइटी। और कहा जाता है कि चिंता और चिता, ये दोनों में एक बिंदु का फर्क है, और वो बिंदु वो है कि फुल स्टॉप, कि ओके, इंटरव्यू है, एंड आपके अंदर अगर ऑलरेडी सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आती है, तो उसके लिए आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से ज्योति सिस्टर विल बी एबल टू एलोबरेट दिस मोर, क्योंकि शी इज अ साइकोलॉजिस्ट और वो बहुत सारी यही चीजें करती है, तो शायद उनका इंट्रोडक्शन भी हुआ रहेगा। सो उनसे पहले हम प्रॉब्लम सुनते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग एक बार सोल्यूशन की तरफ भी जाते हैं। तो आई वुड लाइक ज्योति सिस्टर टू जस्ट एक्सप्लेन दैट इन इसमें, लाइक यू नो, इन द मेडिकल टर्म्स, व्हाट इज एंजाइटी। जी जी, थैंक यू सिस्टर। आपने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से ओवर थिंकिंग वाला एस्पेक्ट बहुत सिंपल शब्दों में समझाया, एंड एग्जैक्टली वही होता है। पर जब हम मेडिकल टर्म्स में एंजाइटी देखते हैं, तो हम 3 कंपोनेंट्स देखते हैं उसके, द इमोशनल एस्पेक्ट, थॉट प्रोसेस जो आपने बहुत ब्यूटीफुली समझाया, और एक बिहेवियरल एस्पेक्ट देखते हैं। तो अगर हम में से कोई ये जानना चाहता है कि हमें एंजाइटी हो रही है या नहीं, थॉट को रिकॉग्नाइज करने के लिए काफी अवेयरनेस चाहिए। और आई थिंक जिस एरा में हम रह रहे हैं, बहुत बहुत कम होता है जब हम अपने साथ बैठते हैं और हम समझते हैं कि मैं क्या सोच रही हूँ। हम जनरली जो बिहेवियर होते हैं कि मुझे शायद जो आउटकम होता है हम वो देख लेते हैं, पर बिलीफ सिस्टम में काम करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अगर हम जानना चाहते हैं कि मुझे कभी एंजाइटी होती है, तो इजी तरीका है फिजिकल या फिर बिहेवियरल कंपोनेंट देखने का। जैसे कि आपने बहुत ब्यूटीफुली समझाया, अगर मैं एग्जाम के लिए जा रही हूँ या फिर मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, और अगर मेरी हार्ट रेस हो रही है, मुझे अपनी दिल की आवाज आ रही है, मैं बहुत डीप ब्रीदिंग कर रही हूँ, या फिर फास्ट ब्रीदिंग कर रही हूँ रादर, मेरे हाथ में से पसीना आ रहा है, स्वेटिंग हो रही है, मुझे थोड़ा नॉजियाटिक लगने लगा है, शैलो हो रही है मेरी ब्रेथ, ये सब अगर आपके साथ हो रहा है, तो शायद ये एंजाइटी के सिम्टम्स आ रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने ब्यूटीफुली बोला कि हम अवेयर रहें, हम एक अपने आप को रिकॉग्नाइज करना शुरू करें। जैसे आपने बोला कि चिंता और चिता में एक फुल स्टॉप का ही अंतर है, वो फुल स्टॉप लगाना तब आएगा जब हमें समझ आएगा कि हम चिंता और मतलब उस एस्पेक्ट पे चल रहे हैं, राइट। एंड क्यों एंजाइटी
एंजाइटी एक इमोशन है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स बहुत डिफरेंट टाइप के इमोशंस फील करते हैं। तो एंजाइटी क्यों हमको ध्यान रखना चाहिए? एज अ नॉर्मल इमोशन, अगर आपको पता है कि ठीक है, ये सिचुएशन के बाद में अब मुझे मेरा हार्ट रेस ठीक हो गया है, अब मैं बिना ओवर थिंकिंग के अब मैं जी रही हूँ, तो वो बहुत स्ट्रेसफुल चीज या नेगेटिव चीज नहीं है। पर अगर ये कॉन्स्टेंटली चलता है, अगर ये आउट ऑफ प्रपोर्शन हो गया है, या फिर मैं इंटरव्यू ही नहीं दे पा रही क्योंकि मैं इतनी ज्यादा एंग्शियस हो गई हूँ कि मैं चीजें भूल गई हूँ, तो वो एक ऐसी चीज है जो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। ऑल्सो एंजाइटी हमारे ब्रेन का एक पार्ट है कॉल्ड एमिगडाला, जो एक्चुअली रेगुलेट करता है हमारे इमोशंस और हमारी मेमोरीज को। इसीलिए जैसे ही हम एंग्शियस फील करते हैं, हमारा ब्रेन को लगता है कि डेंजर है, एंड वो इमीडिएटली क्राइसिस रिस्पॉन्स या इमरजेंसी रिस्पॉन्स एक्टिवेट कर देता है। एज अ ह्यूमन, हम बहुत पहले जब हमें एंजाइटी होती थी तो हम दो चीजें, फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए हमारी बॉडी रेडी हो जाती है, जिसका मतलब है कि मैं सब कुछ छोड़ के मैं इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर हो रही हूँ। एंड आई थिंक दैट्स वेयर हमको इम्पोर्टेंट है ये समझना कि कोई भी जो मैं घबरा रही हूँ वो रियल डेंजर है या मैं उसे परसीव कर रही हूँ। क्योंकि अगर बॉडी कॉन्स्टेंटली इमरजेंसी मोड पे रहेगी तो काफी वेयर एंड टेयर, और हमारी यूर ऑलवेज इन द एज एंड यूर ओनली परफॉर्मिंग, तो आपकी बॉडी पे वो बहुत असर पड़ता है। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कि एंजाइटी इज अ इमरजेंसी रिस्पॉन्स, एंड इसलिए हमें प्रोलॉन्ग करने से हमको शायद उससे मदद नहीं होती है। इसलिए इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये सिम्टम्स हैं। परम भाई जी, डू यू वांट टू ऐड समथिंग ऑन हाउ टू आइडेंटिफाई कि या सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? थैंक यू सो मच सिस्टर। एंड जैसे सिस्टर नेहा ने एंड ज्योति सिस्टर ने कहा कि हमारे ये सब कुछ थॉट से ही क्रिएट होता है, एंड थॉट्स को पहचानना बहुत ज़रूरी है हमारे, कि हम किस क्वालिटी के थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं इस समय। अब जैसे ये प्रोग्राम भी चल रहा है हमारे सामने, तो हमारे अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन क्या हम अवेयर हैं हमारे थॉट्स के बारे में? ये थॉट्स सेल्फ कॉन्शियस थॉट भी हो सकते हैं, लेकिन सेल्फ कॉन्शियस थॉट्स में भी दो कैटेगरीज आती हैं। एक आता है हमारा फिजिकल कॉन्शियस थॉट्स, एंड एक होता है कि आपका सोल कॉन्शियस थॉट्स। तो फिजिकल कॉन्शियस थॉट्स में आज अगर हम देखें, छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बड़े लोग भी आज अपने फिजिकल लुक्स के साथ में इतने कॉन्शियस है कि उनको उस चीज की भी एंग्जाइटी होती है कि लोग मेरे बारे में मुझे देख करके क्या सोच रहे हैं। एंड एंग्जाइटी बचपन से ही हमें सिखाई दी जाती है। जब हम छोटे बच्चे को बोलते हैं आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, या किसी से बोलते हैं अरे ये कपड़े तुम्हें सूट नहीं करे, तो इतना कॉन्शियस हो जाता है वो इंसान, छोटा बच्चा कॉन्शियस हो जाता है। वहीं से हमारे अंदर एंग्जाइटी पैदा की जाती है। और फिर स्कूल में अच्छे मार्क्स लेके आए, नहीं लेके आए अच्छे मार्क्स, स्कूल में पढ़ाई कैसे आ रही है, ग्रेड कैसे हो रहे हैं, टीचर्स कैसे हमें पसंद कर रहे नहीं कर। तो हमारी जो वैल्यू सिस्टम्स जो आज बन गए हैं, हमारी जो फिजिकल वैल्यू के ऊपर, हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर जो बन गया है, उससे एंग्जाइटी क्रिएट हो रही है। एंड बच्चों में देखा जाता है कि आज उनके हाथ में पसीना आना शुरू हो जाता है, वो एग्जाम के पहले जाने से पहले उनको पेट दर्द होना शुरू हो जाता है, या वो बहाना मारते मम्मी आज नहीं जाऊंगा, आज मेरा पेट दर्द हो गया, या आज मम्मी मेरे को डायरिया हो रहा है, मैं नहीं जाने वाला मम्मी आज। तो ये चीजें बचपन से ही हमारी स्टार्ट हो जा रही हैं, एंड इतना कॉन्शियस बना दिया जाता है एक छोटे बच्चे को, उसके लुक्स से देख करके, उसके एजुकेशन के मार्क्स से देख करके, उसके परफॉर्मेंस। एक छोटे बच्चे को जब हम खड़ा कर देते हैं सामने कि चलो नाच के दिखाओ, चलो डांस करके दिखाओ, चलो पोएम सुना के दिखाओ, उस समय से ही बच्चा वहां पे तैयार नहीं है, उसके अंदर उसकी हालत क्या हो जाती है। लेकिन अगर वही माता पिता बचपन से ही उसको समझाएं, उसको एक इनकरेजमेंट दें अंदर से, तो हो सकता है कि उसके अंदर वो चेंजेस आए, वो एंग्जाइटी को भी पार कर जाए। तो अगर आप देखें आज प्रोडिगल चाइल्ड भी कितने सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, स्टेज पे आकर डांस कर रहे होते हैं, स्टेज पे आकर के परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनके पेरेंट्स उनको क्या सिखाते हैं, जिससे कि उनकी एंग्जाइटी की नामो निशान नहीं रहता उनके सामने। सो एंग्जाइटी होना बचपन से तो सिखाया गया, लेकिन आज बड़ों में भी है। रिलेशनशिप में जब आते हैं, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, क्या मुझे पसंद करता है बीवी, क्या मुझे पसंद करती है बीवी, उसकी भी टेंशन लेना, हर दिन सोचना। एंड कभी कभी हम ओवर डू कर देते हैं किसी और को इम्प्रेस करने के लिए। सो वो भी करना भी एक प्रकार से एक वरी हो गया, एक फियर हो गया, एक डर हो गया कि कहीं मुझे छोड़ ना दे, कहीं मेरे से दूर ना चले जाए। तो हम क्लिंगीनेस होगी, ये मतलब कि एक्शंस में दिखाया जाता है कि लोग क्लिंगी हो जाते हैं बहुत ज्यादा,
फियर के कारण, वरी के कारण, क्योंकि उनको अपनी सेल्फ वर्थ नहीं है, सेल्फ आइडेंटिटी नहीं है, उनके बनी ही नहीं है। और सारी आइडेंटिटी फिजिकल आइडेंटिटी पे बनी हुई है। जॉब कैसे ली आपने, कितने मार्क्स लेके आए हो आप बचपन से, आपके क्वालिफिकेशंस कैसी हैं, आप कौन से घर में रहते हो, कौन सी गाड़ी चलाते हो, यही सारे कारण से कारण अगर आप सोचें आज सिस्टर्स कि, और जितने भी हमारे यहाँ पे सुनने वाले आए हुए हैं, अगर आप सोचें कि अगर हमारी आइडेंटिटी इन सारी चीजों से अगर बनी हुई है, फाइनेंसेस से आइडेंटिटी बनी हुई है हमारी, हमारी हेल्थ, हमारे लुक्स कैसे हैं उससे आइडेंटिटी बनी हुई है, हम किन किन को जानते हैं, मैं इस पॉलिटिशियन को जानता हूँ, मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ, मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ, इस चेयरमैन को जानता हूँ, हमने अपनी आइडेंटिटी इन चीजों पे बनाई हुई है। और ये कोई भी चीज स्थिर है क्या? क्या इनमें से कोई भी चीज फ्लक्चुएट नहीं करती है? हर चीज फ्लक्चुएट करती है। तो ऑब्वियस है कि अगर हमारी आइडेंटिटी इन चीजों के ऊपर रहेगी तो ऑटोमेटिकली वो ही रीजंस बन जाएंगे एंग्जाइटी के। आज पैसा है तो लोग पूछते हैं, कल पैसा नहीं तो कोई पूछता नहीं है, एंग्जाइटी बनेगी बनेगी, 100% बनेगी। आज मेरे लुक्स अच्छे हैं, 60 ईयर्स पहुंच गया, यहाँ पे झुर्रियां आने लगी, एंग्जाइटी बनेगी बनेगी। या आज मुझे कोई प्यार नहीं करता, आज मुझे कोई पूछता नहीं है, कहीं मुझे कोई छोड़ के ना चले जाए। सो आई बिलीव सिस्टर, ये चीजों को एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है। उसके बाद में जाकर के हम क्या कर पाएंगे कि हम एक एक करके थॉट्स को क्लियर कर पाएंगे स्पिरिचुअली कि इन, अच्छा ये अगर मेरी आइडेंटिटी नहीं है, मैं किनको जानता हूँ, मेरे पास में धन कितना है, मेरे पास में मार्क्स कितने हैं, सारी चीजें, अगर ये मेरी आइडेंटिटी नहीं है तो मेरी आइडेंटिटी क्या है? एंड आई थिंक सिस्टर नेहा विल बी एबल टू टेल अस एग्जैक्टली कि हमारी रियल आइडेंटिटी किस चीज पे बेस्ड होनी चाहिए। सिस्टर ऑन टू यू, आप क्या कहते हैं? या जैसे हमारी आइडेंटिटी जो है वो हमारे आंतरिक, हमारी जो शक्तियां है या हमारी जो विशेषता है उसके ऊपर से हमारी आइडेंटिटी ये करते हैं। बहुत बार हमने देखा है कि जब भी एग्जाम में बच्चे होते हैं, अगर क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो दे डू नेल बाइटिंग करते हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मतलब यू आर एबल टू इमीडिएटली कैच द सिम्टम्स के अगर मुझे टेंशन हो रहा है एंड मुझे एग्जाम में डर लग रहा है, तो लाइक इमीडिएटली हमारी फिंगर्स को, नेल्स को हम बाइट करने लगते हैं। देयर आर पीपल जो ऐसे उनके लेग्स हमेशा हिलते रहते हैं जब भी हाँ उनको टेंशन आता है। देयर आर पीपल जो ऐसे सर के ऊपर हाथ ये करके, या कोई जैसे गर्ल्स है तो उनके बालों को ये करती रहती है। सो दिस इज ऑल द सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी। तो ये बहुत ही कॉमन जो कहते हैं ना कि कॉमन दिखने वाले सिम्टम्स है, जो मतलब उसके लिए डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। आई मीन कि एकदम स्टार्ट ऑफ द सिम्टम्स के ये जब भी सिम्टम्स हमें लगे तो हमें पता चल ही जाता है कि हमको टेंशन है। वो कोई भी मतलब सामने वाला भी देखेगा तो उसको भी पता चलेगा कि इनको टेंशन हो रहा है। तो हमारी एक्चुअली हमारी जो इनर जर्नी है, फिर वो जैसे मैं अभी एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि जैसे बड़े हैं तो बचपन में भी हमने तो जब भी एग्जाम दिया, हम लोग खेलने को भी, हम खेल भी कर रहे थे, हम घूमने जाते थे, हम स्कूल जाते थे, पढ़ाई करते थे, और मतलब वही एक्टिविटी हम बचपन में भी करते थे। लेकिन बचपन में वी वर एबल टू रिलीज अवर टेंशन और स्ट्रेस बाय लाफिंग, बाय प्लेइंग, या एक दूसरे के साथ शेयर करके, दोस्तों के साथ जब भी खेलने जाते थे। तो आज के टाइम पे क्या हो गया है कि छोटा बच्चा हो, वो बच्चा भी कंपटीशन के अंदर घिरा हुआ है। और इसमें आई विल से कि पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आजकल माँ बाप चाहते हैं कि जो हमने नहीं किया हमारे बच्चे करें, है ना। हमारे पास पैसे नहीं थे तो हमने पढ़ाई की, लेकिन हमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं की। फिर मेरे बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ाना चाहिए। ये भी एक आजकल का एक बहुत बड़ा दौर चल रहा है कि जरूरी नहीं है कि इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे पढ़ते हैं वो मातृभाषा में पढ़े हुए बच्चे से कमजोर होते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आप आपका डेवलपमेंट क्या करते हो, है ना। किसी के पास सीए की डिग्री है लेकिन इन प्रैक्टिकल दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म। और कोई बीकॉम किया हुआ जो ग्रेजुएट हुआ रहेगा कोई लड़का है, दे आर एबल टू मैनेज द कंपनी वेरी वेल।
तो हमारी आइडेंटिटी हमारे अंदर की ही आइडेंटिटी है। जैसे दो चीज है कि अगर मैं आपको अभी कहूँ कि आपको एक मैं थम्स अप की बोतल दूं और मैं आपको कहूँ कि मैं ये बोतल को खोलो, तो क्या होगा? जैसे आप खोलोगे पूरा वो उसका ये ऊपर आएगा एंड इट विल सीधा बाहर आ जाएगा, बिकॉज उसके अंदर भी वो प्रेशर है। लेकिन एट द सेम टाइम जब भी मैं आपको कहूंगी कि पानी की बोतल को खोलो, तो पानी की बोतल को आप हिला के भी खोलोगे तो इट विल स्टे पीसफुली। तो जैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमको स्ट्रेस, हमको टेंशन हो रही है फर्स्ट स्टेज, तो हमें थोड़ा मैं अभी सोल्यूशन की तरफ थोड़ा जा रही हूँ कि जब भी हमें लगता है कि हमको गुस्सा आ रहा है, आई मीन फियर है, या हमें चिंता के लक्षण है, तो यू हैव टू डिस्ट्रैक्ट योर अटेंशन। तो उसके लिए सबसे इजी मेथड आई विल से कि यू शुड काउंट द नंबर 10 to 1, जैसे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, है ना? तो क्या होता है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव रहता है। व्हेन यू से द नंबर 1 to 10, आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। तो जब एक कॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी वी आर इन विद द फीलिंग ऑफ फियर और फीलिंग ऑफ एंजाइटी, तो हम सोल्यूशन नहीं ले पाएंगे। बट व्हेन यू एक्टिवेट योर सबकॉन्शियस माइंड, जब ये उल्टा नंबर हम जब करते हैं, तो we are able to think in a better way. At the same time, most of the people nowadays drive cars. तो हम जब भी रास्ते में जाते हैं, तो रास्ते में बहुत अगर बहुत सारी गाड़ियां एक साथ चलते ही रहे, तो क्या होगा कि देयर इज अ चांसेस ऑफ एक्सीडेंट। तो टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, वहां पे ट्रैफिक सिग्नल का हमारा कॉन्सेप्ट है कि जब भी ये ट्रैफिक सिग्नल लगता है यू हैव टू स्टॉप योर कार। तो ऐसे ही अगर हम पूरे दिन में कोई 2-3 घंटे के अंतर पे इफ यू जस्ट टेक अ पॉज, जिसे बहुत ही अच्छी तरह मैं कहना चाहूंगी कि पॉज फॉर पीस, वी कैन गिव दैट गुड नेम कि पॉज फॉर पीस। और वो टाइम पे यू जस्ट ट्राई टू रिलैक्स योरसेल्फ, have glass of cold water, and then again you get back to your work. तो जब भी अपने लिए, खुद के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए, जो हमारी अंदर की ऑलरेडी आइडेंटिटी है, आई एम अ पीसफुल सोल, जो हमने आगे के सेशन में भी ये कवर किया था जब भी डिप्रेशन के हमने सेशन किए कि आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल। तो वो सब चीजें हमारे अंदर है, बट to activate that outside, you have to take a pause for peace. और जब भी हम वो pause for peace करते हैं, तो नेचुरली हमारी जो इंटेंसिटी, जो एंजाइटी की है या जो फियर की इंटेंसिटी है, वो थोड़ी कम हो जाएगी। और उससे हमारा जो थिंकिंग पावर है, जो ओवर थिंकिंग या हमारे जो थॉट्स भी चल रहे हैं, उसकी भी स्पीड कम हो जाएगी। बिकॉज हम उसको नाम देंगे कि ट्रैफिक कंट्रोल, बट ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ द थॉट्स। जैसे हम रास्ते में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक सिग्नल है, तो ऐसे ही ट्रैफिक कंट्रोल फॉर द थॉट्स हम जब भी करेंगे, तो जो बहुत सारा ट्रैफिक जाम है हमारे थॉट्स का, वो निकल जाएगा। और वी आर एबल टू हमारे जो भी काम हम कर रहे हैं उसको और प्रोडक्टिव रीत से हम कर पाएंगे, very confidently and very perfectly. I say we will be able to do. So I feel that even Bhaiji and Sister Jyoti will also agree that this type of solution definitely work. But from the medical angle, I would like Sister Jyoti to address this कि कैसे उसको solve किया जा सकता है। Sure. Thank you, sister. बहुत इंटरेस्टिंग कंपोनेंट्स आपने बोले हैं। उससे पहले आई वुड जस्ट वांट टू ऐड ऑन टू जो परम भाई जी बोल रहे थे, वेरन वो जो 5 कंपोनेंट्स बता रहे थे, आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग आजकल। हमने
we've stopped taking charge of our own lives. It's like to say हमने अपना remote control दूसरों को दे दिया है. So it's the outside factors जो different चीजें press करते हैं and we start feeling those emotions. मुझे किसी ने बुरा बोल दिया and I will start feeling differently. So we've become like a puppet wherein हमारा literally remote control या तो हमने फिर जैसे उन्होंने components बताया, finances पे हम depend कर रहे हैं या फिर हमारे relationships पे depend कर रहे हैं, हमारे academic achievement पे depend कर रहे हैं, हमारे work life पे. And interestingly, it is sort of unrealistic और बहुत ideal situation है कि ये सब जगह perfect रहेगा, ऐसा नहीं होगा. And that is why it is important to bring the control. वो जो रिमोट कंट्रोल हमने दूसरों को दिया हुआ है या दूसरे मटेरियलिस्टिक चीजों को दिया हुआ है, वो हमें खुद के हमें वो वापस लेना पड़ेगा. एंड वो वापस लेने का मतलब ये है जो आप बता रहे हैं कि अपने थॉट्स को, जैसे आपने बताया कि आप चेक कीजिए, है ना. आप जो बच्चों का एग्जाम्पल दे रहे थे कि पेरेंटिंग वाला एस्पेक्ट आपने बोला, आई वाज आल्सो थिंकिंग कि काफी चीजें चेंज भी हो गई हैं विद टाइम. जैसे पहले पेरेंट्स वुड स्पेंड टाइम विद देयर किड्स, आजकल इट इज जस्ट इजी. इवन एक साल या 2 साल के बच्चे को शायद ये इजी है फोन पकड़ा देना एंड यूर ऑफ. आपको बार बार उसको एंटरटेन नहीं करना पड़ेगा, उसको सिर्फ वीडियो चला के दे दीजिए एंड you're basically parents अब being fair, शायद चीजें उनके लिए भी डिफरेंट हो गई हैं आज, शायद दोनों वर्किंग हैं एंड there's a lot to manage, but at the same time उससे असर क्या होता है, हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल है. लाइक you were mentioning about thoughts, जिसका मतलब ये है कि मैं अपने दूसरी अच्छी बात ये है कि मैं अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकती हूँ. अब मैं जैसा चाहूँ वैसा ट्रेन कर सकती हूँ. अगर मैं 2 साल से ही अपने ब्रेन को ये ट्रेन कर दूं कि मैं 15 सेकेंड्स की वीडियो से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करना चाहती हूँ, तो योर ब्रेन स्टार्ट्स लर्निंग दैट. तो अगर आप 15 सेकेंड्स, जैसे हम रील्स आजकल देखते हैं या शॉर्ट वीडियोस चलता है, हमारा अटेंशन स्पैन धीरे धीरे उतने का ही हो गया है. मतलब अगर टू इमेजिन कि एक इंसान एक जगह बैठ के 1 घंटा कुछ देख लेगा, it's become unreal and we're becoming very small in terms of shorter span of attention. जिसका मतलब ये है क्योंकि मेरी what we're trying to also do is क्योंकि हम इतना ज्यादा मीडिया और इतना ज्यादा बाहर की चीजें देख रहे हैं, जिससे हमारा ब्रेन एक्टिविटी एक्चुअली इंक्रीज हो रही है with the going new generation, which means कि हमें बहुत important है एक उसे watch out करना कि actually I can't stand more than 30 seconds of a video या मेरा attention span हिल जाता है. तो एक वो पार्ट है जिसका शायद solution, like we're talking, would probably be doing something called digital detox, wherein make an effort. एंड हम बहुत ब्यूटिफुली सुबह उठते हैं, फोन से उठते हैं, फोन के मैसेजेस देखते हैं, वी गो टू अ ब्रेकफास्ट टेबल, हम टीवी या कुछ या फिर हम फिर भी अपने टीवी फोन पे ही न्यूज देख रहे हैं या टीवी पे न्यूज देख रहे हैं, वहां से वी स्वैप टू वर्क प्लेस जहां हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं. सो हम कॉन्टिन्यूसली स्क्रीन हॉप कर रहे हैं, पर वी आर नॉट डिटॉक्सिंग एनीथिंग. सो वन गुड थिंग वुड बी कि आप कॉन्शियस एफर्ट्स ले. जैसे सोने से 1 घंटा पहले डोंट टच एनीथिंग, डोंट टच एनी डिजिटल थिंग, स्पेंड योर टाइम विदाउट अ स्क्रीन. दैट कुड बी वन थिंग टू डू, ताकि आपका ब्रेन ये भी सीखे कि मुझे हर बार स्क्रीन स्क्रॉल करने की या फिर बहुत सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है. आई कैन ऑल्सो पीसफुली do something else, say read a book before going to bed and so on. And the other bit was talking about जो हमारी नीड्स हैं एंड हाउ, जो आप इनर क्वालिटीज की बात कर रहे थे और जो शायद परम भाई जी ने स्टार्ट भी किया था. एंड इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू नो द स्पिरिचुअल साइड ऑफ नोइंग योरसेल्फ, क्योंकि थेरेपी में जब भी हम एग्जैक्टली यही करते हैं. जब कोई भी पेशेंट आता है विद एंजाइटी एज अ कंप्लेन, वी ट्राई टू सिट डाउन टू सी ओके क्या थॉट्स हैं, कौन सी सिचुएशंस हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग बैक दैट रिमोट कंट्रोल टू देम. So essentially, say, you're probably doing affirmation, one of the things, and I think that will be interesting to know कि from the spiritual aspect, हम कौन से affirmations use कर सकते हैं. But the idea is कि आप control वापस लें, and जो हमारा need वाला कप है
या जो हमारी आइडेंटिटी है उसे हम खुद फिल करें, rather than हम दूसरे कंपोनेंट्स के पास जाएं कि रिलेशनशिप को बोले कि हमारी लव की नीड फुलफिल कर दीजिए, यू नो। बट क्या मैं खुद, लाइक वी टॉकिंग अबाउट सेल्फ केयर या सेल्फ लव, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ जो you know, I make my own self capable enough to sort of not rely on factors outside us. तो आपका क्या कहना है पूरन जी? You know, how can someone, you know, fill their own cups really, rather than going around वो ग्लास लेके कि आप भर दीजिए प्लीज? Beautifully said, sister, कि एक ग्लास लेके जाइए, आप भर दीजिए. And वो ग्लास I think is something which is our inner self, if you relate to it. कि हाँ, मैं खाली हूँ, मुझे प्यार दे दो, मुझे खुशी दे दो, मुझे कॉम्प्लीमेंट दे दो, मुझे कुछ ऐसा कह दो कि ताकि मैं बहुत खुश हो जाऊं और मेरा दिन बन जाए. एंड वी आर डिपेंडेंट अपॉन दैट. बचपन से लेकर बड़े होते तक हम पूरा टाइम हम इसमें लगा देते हैं कि हम लोगों से प्यार हम कहीं ना कहीं से पा लें, या मैं ऐसा कुछ करूं जिंदगी में ताकि लोग मुझे प्यार करें, लोग मुझे चाहें, लोग मुझे देखें, लोग मुझे अच्छा बोले. लेकिन क्या मैंने अपने आप को अच्छा कहा? क्योंकि अगर मेरा वो ग्लास पूरा होगा ना, तो मुझे किसी और से भरने की जरूरत नहीं होगी. एंड जहाँ पे आपने कहा कि हाँ, हमारा ब्रेन होता है इतना पावरफुल है, आज साइंस कहती है ब्रेन इज पावरफुल, स्पिरिचुअलिटी कहती है कि सोल इज पावरफुल. अब यहाँ पर हम आप क्यों आए आज इस हमारे साथ में एज अ गेस्ट? बिकॉज आज हम वही बात करने वाले हैं कि ये ब्रेन पावरफुल है कि सोल पावरफुल है, कौन ज्यादा पावरफुल है? कि कोई ना कोई तो रन कर रहा है ब्रेन को भी. तो अगर हम ये पहचाने आज कि हाँ, ब्रेन एक फैकल्टी है जिसमें कि डिफरेंट लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन एंड बहुत सारे इसके अंदर ऑर्गन्स हैं जो कि न्यूरॉन्स के थ्रू काम कर रहे हैं. और आज अगर हम देखें तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन भी रखा हुआ है. कहा गया है कि सबसे मोस्ट पावरफुल ब्रेन जो कि 15% to 11% कहते हैं कि उसकी कैपेसिटी थी. तो बाकी कैपेसिटी कहाँ चली गई, कहाँ गुम हो गई अगर वो ब्रेन था तो? बिकॉज ब्रेन एज एन होल इज होल, लेकिन उसको हम क्यों नहीं यूज कर पाए 100%? उसका कारण यही है क्योंकि हमारा टाइम सबसे ज्यादा इसी में चला जाता है कि हम लोगों को इम्प्रेस करने में, लोगों से अपने आप को कंप्लीट करने में हम रह जाते हैं. तो हमने अपने आप को कुछ इंपॉर्टेंस दी नहीं, अपने आप से प्यार करना नहीं सीखा है. और जो व्यक्ति अपने आप से प्यार कर सकता है, चाहे आप अफर्मेशन से करें, चाहे आप किसी भी तरीके से करें, जो अपने आप को प्यार कर पाता है, वो मैं फिजिकल प्यार की बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत सुंदर दिख रही हूँ, बहुत अच्छे कपड़े पहने आज, ये बहुत अच्छा हैंडसम दिख रहा हूँ, वो नहीं. अगेन वो बहुत लिमिटेड है क्योंकि वो हर दिन चेंज हो सकता है. कल कुछ हो गया, चोट लग गई, फेस में कुछ अगर झुर्रियां आ गई, खत्म, यू आर गॉन टोटली, एंजाइटी स्टार्ट फिर से. So it is important to detach from that physical self and move towards a non-physical self. The brain is also a physical self. So there's something which is non-physical apart from the brain also. That is the spiritual self. So I personally use certain affirmations जो मैं अपने लाइफ में यूज करता हूँ affirmations. And affirmations यूज करने से पहले एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं करता हूँ अपनी लाइफ में, वो है gratitude, thankfulness. एक बहुत बड़ा प्रचार चल रहा है आजकल माइंडफुलनेस का. तो हम अगर माइंडफुलनेस कहें तो माइंड तो फुल हो गया पूरा, लेकिन किस चीज से फुल कर रहे हैं हम? या तो हम अपने फिजिकल ईगो अकम्पलिशमेंट से उसको फुल कर रहे हैं और उसी के बारे में अफर्मेशंस बना रहे हैं कि मैं आज बहुत धनी हूँ, मैं आज बहुत सुंदर लग रहा हूँ, बहुत सुंदर लग रही हूँ. ये फिर लिमिटेड चीजें हो गई. देखिए, हमें उन अफर्मेशन से भी दूर जाना है बिकॉज वो सारी चीजें आज हिल सकती हैं. एक कोविड आ गया, वो हिल सकता है. फाइनेंशियल सिचुएशन हिल सकती है, लुक्स हिल सकती हैं, आज रिलेशनशिप्स हिल सकते हैं आपके. तो हमें इन सब चीजों को भी दूर करके हमें ऐसे अफर्मेशंस बनाने हैं जो कि ग्रेटिट्यूड वाले अफर्मेशंस हो, थैंकफुलनेस वाले अफर्मेशंस हो, जो कि मुझसे रिलेटेड हो, सेल्फ से. तो मैं कैसी आत्मा हूं, मैं कैसा स्पिरिट हूं? तो मैं रिच स्पिरिट हूं कि गरीब स्पिरिट हूं? रिच मतलब क्या हो गया, मेरे पास में कौन सी क्वालिटीज हैं? क्या मेरे अंदर ह्यूमिलिटी है? क्या अंदर मेरे अंदर पेशेंस है? क्या मेरे अंदर टॉलरेंस है? क्या मेरे अंदर सबको प्यार करने की, सबको एक प्रकार की ब्लेसिंग्स देने की आदत है? कि नहीं नहीं, मैं तो पंजाबी हूँ तो मैं पंजाबी को ही ब्लेसिंग्स दूंगा, या मैं अगर इंग्लिश हूँ तो मैं इंग्लिश को ही ब्लेसिंग्स दूंगा और बाकी जाए भाड़ में. यूज करते हैं लोग ऐसे वर्ड्स, वो तो स्पिरिचुअल नहीं हुआ वो. तो मुझे क्या करना है, आई हैव टू कनेक्ट टू अ वे ऑफ एक्चुअली being thankful to the Supreme Almighty, that thank you for everything which you have given me apart from the physical things. That is, thank you for the patience, क्योंकि आप तो पेशेंस के सागर हो. थैंक यू फॉर द ह्यूमिलिटी, क्योंकि आप तो नम्रता के सागर हो.
थैंक यू अगर मेरे अंदर कोई टैलेंट है वो तो आपने मुझे दिया है। थैंक यू आपने मेरे अंदर हमेशा हंसमुख रहने की खुशी की आपने मेरे को ताकत दी है। थैंक यू आपने मेरे को औरों के अंदर अच्छाई देखने की आपने मुझे क्वालिटी दी है। क्या हम बच्चों को ये सिखाते हैं? अगर हम यही एक छोटी बच्ची को बोलें कि देखो तुम ना आज इतनी सुंदर हो ना छोटी सी, जब बड़ी हो जाओगी ना, जब 60 साल की पहुंच जाओगी ना, तो देख लो एक चीज याद रखना कि तुम्हारे अंदर जितनी पेशेंस है ना, तो वो पेशेंस ही घर को बांध के रखेगी। तुम्हारे लुक्स नहीं बांध के रखेंगी उस घर को, क्योंकि तुम उस समय झुर्रियां आ जाएंगी तुम्हारे उसमें फेस पे। अगर आज बच्चे को यही अगर एजुकेशन दी जाए बचपन से कि तुम्हारे अंदर जो ह्यूमिलिटी है, धैर्यता है, मधुरता है, ये जो क्वालिटीज है वो तुम्हारे साथ सदा रहेंगी, तो उनके लिए हमेशा ग्रैटिट्यूड दिखाना भगवान को। थैंक यू बोलना कि थैंक यू भगवान, आपने अगर मेरी लुक्स अगर मेरी खत्म हो जाए, मेरा धन संपत्ति खत्म हो जाए, तो मेरे पास में एटलीस्ट ये चीज तो रह गई है। सो फर्स्ट थिंग इज ग्रैटिट्यूड। सुबह उठते आपने बोला ना इतना सुंदर कि फोन उठाने से अच्छा क्या करो, ग्रैटिट्यूड। थैंक यू गॉड कि कल मैंने पेशेंटली वो इंसान से बात करी, इसलिए मेरे कर्म ठीक रहे। और अगर मैंने उसको गुस्से से अगर बात कर ली होती, तो आज रात भर मेरे को नींद नहीं आती, एंग्जाइटी होती मुझे। अगर मैंने उसको जवाब दे दिया होता, बहुत अपने आप को बड़ा समझ लिया होता, देखा मैंने उसको उसकी औकात दिखा दी, उसको अपनी जगह पर रख दिया, उसको मैंने उसको सिखा दिया वो कौन है, मैं कौन हूँ, तो रात भर नींद नहीं आती। थैंक यू गॉड कि आपने मुझे पेशेंस दिया, आपने मुझे टॉलरेंस दिया, आपने मुझे स्वीटनेस दी है। ये क्वालिटीज का हम धन्यवाद करें, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, and that is to ask for forgiveness. कितनी बारी मांगते हैं forgiveness हम? I have a affirmation 31 points in my diary, in जिसमें एक affirmation ये है, when I get up in the morning I say thank you so much and I please forgive me all the human souls, all the animal souls, even the 5 elements. आज लोभ के कारण हमने 5 elements को भी गलत तरीके से यूज किया हुआ है। बत्ती चल रही है, लाइट ऑन है, गीजर ऑन है, उसका हम केयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बत्ती आने के लिए 5 elements कितने यूज हो रहे हैं। So sorry, 5 elements, I've been misusing you. Sorry, animal souls, I might be a vegetarian or non-vegetarian, I might be eating you or might be not taking care of you. I might not be feeding you. आप मेरे को सामने से दिखाते हो बेचारे, हड्डियां निकली हुई है डॉग की, लेकिन मैं उसको फीड नहीं कर रहा हूँ, अपने आप को ही देख रहा हूँ सिर्फ। So sorry अगर मैंने आपके साथ में ऐसे बिहेवियर किया हो। Sorry 5 elements. Sorry all the souls, मैंने कल आपके साथ में अच्छी से बात नहीं करी हो, मुझे माफ करना, माफ करना, माफ करना। This is very important to ground yourself, because grounding जब तक नहीं होगी तब तक हमारे अंदर एंजाइटी रहेगी। ग्राउंडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड थिंग व्हिच आई यूज फॉर माय सेल्फ, व्हिच एवरीबॉडी कैन यूज, इज आई टेल माय सेल्फ एवरी डे दैट आई एम नोबडी, आई एम नथिंग, आई एम नो वन, आई एम जीरो इन फ्रंट ऑफ एवरी सोल ऑन दिस अर्थ। मैं कुछ नहीं हूं आपके सामने, मैं जीरो हूं। आई वांट टू बी जीरो, बिकॉज जीरो से बनता है हीरो। तो जब तक मैं जीरो नहीं बनूंगा, जब तक मेरे अंदर अहंकार नहीं खत्म होगा कि मैं ये हूँ, मेरी इतनी डिग्रीज है, मेरी इतनी क्वालिफिकेशंस है, मैंने इतने अवार्ड्स पाए हैं, मैंने इतनी सारी चीजें करी हैं, जब तक मैं जीरो नहीं बनूंगा तब तक मैं परमात्मा की नजर में, भगवान की नजर में कुछ नहीं बन पाऊंगा। तो फर्स्ट थिंग इज आई हैव टू ग्राउंड माई सेल्फ, एंड एंग्जाइटी वहीं पे खत्म हो जाएगी। जैसे मैं कुछ भी नहीं हूँ, इफ आई एम नोबडी इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी, देन अच्छा कर लो, मेरी बेइज्जती कर लो, कितनी कर सकते हो। अच्छा मैं जीरो हूँ, मैंने कुछ नहीं अकम्प्लिश किया, अच्छा अब मेरी बेइज्जती करके देखो। जब मैंने अपने आप को कबूल ही कर ली कि मैं दुनिया के सामने कुछ भी नहीं हूं, आई एम नोबडी, आई एम जीरो, आई एम नो वन, ऑटोमेटिकली नोबडी कैन इंसल्ट मी। एंड इंसल्ट के कारण आज लोगों की रातों की नींद ही गई हुई है। इंसल्ट के कारण लोगों के अंदर पैल्पिटेशंस हैं, मैं उससे बदला लूंगा, उसको मैं बताऊंगा, उसको मैं दिखा दूंगा। पैल्पिटेशंस थ्रू आउट द नाइट, बदला लेने के लिए लोग अपने आप को रात भर नींद से खत्म कर देते हैं। So I think these 3 things are very important, and I think Sister Neha, you can put some light onto it, because हम meditation में अपने आप को ground बहुत करते हैं हमेशा। Yeah, let's do some quick meditation also. Surely. लेकिन इससे पहले एक पॉइंट जो मैं कहना चाहती हूँ कि लाइक यू नो व्हेन वी आर विद अ फियर, या हमें वेस्ट थॉट्स आ रहे हैं, तो दैट टाइम इफ यू नो सी सिंपल भाषा में मैं वो कहूंगी कि वेस्ट थॉट इज लाइक यू नो, जब भी हमने ज्यादा खाना खा लिया है और हमें हमारे पेट में ऐसे लग रहा है कि नाउ वी वांट टू वॉमिट, यू नो, तो जब भी हम वॉमिट कर लेते हैं तो हमें अच्छा लगता है।
तो वेस्ट थॉट इज ऑल्सो लाइक दैट ज्यादा खाना फॉर अवर माइंड, और उसको भी वॉमिट करना बहुत जरूरी है। तो वो वॉमिट हम कैसे करेंगे कि हमारे पास जो डायरी रहेगी, वो डायरी में यू जस्ट नोट डाउन जो भी आपको आ रहा है अभी माइंड में, कि जब भी ऐसे लग रहा है कि फियर हो रहा है, सो जस्ट नोट डाउन कि व्हाई यू आर, तुम्हें क्यों फियर हो रहा है, क्या बात चल रही है, क्या थॉट चल रहे हैं, जस्ट नोट डाउन। जैसे आप नोट डाउन करोगे, यू आर वॉमिटिंग इनटू द डायरी। सो जैसे वो आपकी वॉमिटिंग टू द डायरी खत्म हो जाएगा ना, तो आपका जो इंटेंसिटी जो है वो फियर की, जो वो एकदम ही कम हो जाएगी, एंड देन यू विल सडनली फील कि यू आर वेरी रिलैक्स्ड। So let's just do quick meditation. Then our Sure. guest has also already Sure. he is listening, and Sure. we are going to go to him very soon to take his view. But uske pehle let's do some few points for meditation. तो जो जहाँ भी है, let's sit alert. थोड़ी देर हमारे जो थॉट्स है उसको समुंदर की लहरों के जैसे आने दे और जाने दे। थॉट्स आएंगे, जाएंगे। Let's now just go back to last few hours of our life today. आज हमारे पिछले 2-4 घंटे कैसे गए वो हम चेक करते हैं कि लास्ट 4 घंटे में क्या हुआ, कौन सी चीजों ने, कौन सी बातों ने मुझे परेशान किया, और मैंने क्या रिएक्शन किया। इन बातों को अपनी बुद्धि की डायरी में कुछ क्षण के लिए नोट करें। अब हम जैसे भगवान आपको कह रहा है कि लास्ट 3 घंटे आज के मैं आपको फिर से देता हूं, आपके वो 3 घंटे लेट्स रिवाइंड। और अब आप देखिए वही परिस्थितियां, वही बातें, वही चीजें हमारे जीवन में हो रही है। इसको भी अपनी बुद्धि की डायरी में नोट करिए। और अब इन 2 सिचुएशन को कंपेयर करिए और देखिए कि कौन सी सिचुएशन में आपकी मन की स्थिति अच्छी रही। ओम शांति। आई थिंक सबको आंसर ऑलरेडी मिला होगा कि व्हेन वी, कोई शेयर करना चाहेगा कि कौन सी सिचुएशन में यू फाउंड योरसेल्फ इन अ गुड थिंग, फर्स्ट वर्जन या सेकंड वर्जन ऑफ द मेडिटेशन। एनीबडी हु वुड लाइक टू शेयर? एनीबडी, कोई बताना चाहेगा? एनीवन, कोई भी आके बता सकते हैं। आप अपने को अनम्यूट करिए काइंडली। हाँ,
हाँ, तो ऐसे लग रहा है कि कोई आप लोग हमें सुन नहीं रहे हैं। सब साइलेंस में चले गए ऐसा सिस्टर नहीं आपकी है ना मेडिटेशन से। ये सबने ऑनलाइन आए हैं एंड देन यू आर स्लीपिंग, या यू आर एंजॉयिंग योरसेल्फ एंड वी आर एंजॉयिंग आवरसेल्फ फॉर यू, ऐसा नहीं है ना। तो कोई मतलब ये दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग, और इसको अभी ही अगर हम शेयर करें तो जो और भी सुन रहे हैं तो उनको एक डेफिनेटली फायदा होगा। कोई मेडिटेशन किया? एंड सिस्टर आई थिंक मेरे ख्याल से उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अगर ये आपके लिए क्वेश्चंस के लिए अवेलेबल है, इसमें आप मेडिटेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हम तीनों में से कोई भी स्पीकर से आप पूछ सकते हैं। एंड आपकी गाइडेंस के लिए हम रेडी हैं। एंड जो आपको बताया गया है वो आपको प्रैक्टिकल बताया गया है, कोई ऐसी चीजें नहीं कि जो कि मनगढ़ंत कहानियां हैं। आपके सामने सिस्टर भी है, प्रैक्टिस करती हैं, मेरी अपनी खुद की डायरी भी है, मैं इसमें डायरी में अपनी चीजें लिखता हूँ। सो दीज आर ऑल प्रैक्टिकल थिंग्स, प्रैक्टिस ऑन अ डेली बेसिस। एंड सिस्टर ज्योति भी हैं, शी इज हेल्पिंग अदर्स बिकॉज वो खुद भी वो चीज़ों को अपने लाइफ में अप्लाई करती हैं। तो काइंडली अपने क्वेश्चंस रखिए। एंड उसके बाद में हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर एंड हमारे रोहित भाई जी भी हैं, वो भी अपनी टिप्पणी देंगे आज के सेशन के बारे में। एंड ये लाइव फेसबुक पे भी चल रहा है एंड ये यूट्यूब पे भी अपलोड किया जाएगा। सो इसके लिंक्स भी आपको भेज दी जाएंगे, अगर आपके लव्ड वंस नहीं देख पाए हैं तो उनके लिए भी आप उनको शेयर कर सकते हैं इन लिंक्स को। एंड अभी मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक भेज रहा हूँ, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लिक करके, एंड औरों को भी वो लिंक भेज सकते हैं। आपको मैसेज आ गया होगा, इसमें हम तीनों लोग मिलकर के आपको गाइडेंस देंगे अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए एंड आपके पर्सनल क्वेश्चंस हैं। एंड इसी टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपके साथ में शेयर करी जाएंगी, तो आप उस व्हाट्सएप लिंक पे काइंडली क्लिक करिए। एंड इन द मीन टाइम योर स्टेज इज ओपन फॉर क्वेश्चंस, आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू। मीनवाइल सब शायद अपने क्वेश्चन सोच रहे होंगे और शायद टाइप करेंगे या अनम्यूट करके बोलेंगे। आई थिंक इफ आई कैन क्विकली मेंशन समथिंग, हाँ जी। आई थिंक मेडिटेशन एक आई थिंक आई कैन इमेजिन स्पेशली यूथ के अमंगस्ट में, आई थिंक हम एक देयर इज अ मिथ कि मेडिटेशन का मतलब है मुझे घर के कोने में बैठ जाना है आंख बंद करके एंड सिर्फ ब्रीदिंग करनी है और बिल्कुल आवाज नहीं करना है और जीरो थॉट होना चाहिए। सो आई थिंक एंड वो थोड़ा अनईजी होता है इनिशियली सोचना कि ऐसे कैसे 1 घंटा आप बिना कुछ सोचे आंख बंद करके कोने में बैठ जाओ, राइट। सो आई थिंक आई एम ग्लैड कि आप दोनों हमें बता रहे हैं, जैसे बहुत ब्यूटीफुली सिस्टर ने एक हमें एक्चुअली एक्सपीरियंस कराया कि मेडिटेशन में मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ आंख बंद कर देना है और कुछ नहीं सोचना है, बट क्या सोचना है, कैसे सोचना है, वो सारी गाइडेंस आई थिंक वो न्यू होता है। आई थिंक मेडिटेशन मुझे जब तक मैंने एक्सप्लोर नहीं किया था तब तक मुझे लगता था कि बहुत एक बोरिंग जैसा शायद कुछ होता होगा, wherein there's not a lot to do, एक repetitive transcript लोग follow करते होंगे, but I think when you start exploring meditation you realize there's so much on every component. कितना कुछ कर सकते हैं, जैसे आपने gratitude बताया, you can meditate on that. आपने 5 तत्व बताए, on nature, on yourself, अभी जैसे reflective वाला सिस्टर ने कराया, wherein it's on your thoughts, कैसा रहा आपका पहले कुछ few hours and अब with a different side to it. So it's actually a very reflective and a very empowering sort of an experience. And even therapeutic models may nowadays we do talk about meditation, which is an evidence based therapeutic model. There's something called mindfulness based cognitive therapy and so on. And I think उसकी need इसलिए ही हुई है क्योंकि हम इतना आज के टाइम में हम इतने ज़्यादा brain activity that we really need to stop, pause, live in the moment, live here and now. So I think वो सारे components आपको आप में से भी जो सुन रहे हैं, अगर आप भी शायद मेरी तरह कहीं सोचते हैं कि अगर मेडिटेशन का मतलब यही है कि साइड में जाके सिर्फ बैठ जाना है आंख बंद करके फॉर आवर्स एंड आवर्स, तो वैसा नहीं होता है।
आप एक्चुअली अपना काम करते करते भी मेडिटेशन कर सकते हैं, अगेन विच आई डिडंट नो अबाउट पहले। सो अगर आपके ऐसे कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज शेयर कीजिए या पूछिए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। आई मीन आई वाज देयर कपल ऑफ इयर्स अगो, so it's just I just wanted to say it out loud. Lovely sister, lovely question. किसी के कोई क्वेश्चंस है, काइंडली पूछ सकते हैं अभी। आई थिंक अगर किसी के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो लेट्स क्विकली वेलकम टुडेस गेस्ट ऑफ ऑनर जो अहमदाबाद से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। वी वेलकम सरस्वती चंद्र आचार्य जी। जैसे इनका अगर मुझे डेफिनेशन एक ही इसमें अच्छे शब्द में बताना है तो मैं कह सकती हूँ कि सरस्वती इज अ विद्या की देवी, चंद्रमा की शीतलता, एंड आचार्य इज अ गुरु। जैसे हम लोग गुरु का आचार्य कहते हैं, तो सरस्वती चंद्र आचार्य जो एक इनको जैसे हमने कहा कि ऐसे ऐसे हम कुछ कर रहे हैं, एंड आपको अगर इसमें कुछ इंटरेस्ट है, बिकॉज वो खुद भी एक पत्रकार है, जर्नलिस्ट है, हेलो गुजरात चैनल के फाउंडर है, अहमदाबाद फिल्म फेस्टिवल के फाउंडर है, फिर वो खुद भी एक उनका गौशाला है, उसमें एडॉप्ट वन काउ ऐसा उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है। साथ में आई मीन मल्टीटास्क है। अभी रिसेंटली एक मूवी में उन्होंने काम किया हुआ है, छोटा सा उनका रोल है। तो मतलब मल्टी टैलेंटेड, मल्टी पर्सनालिटी है वो। एंड जैसे बहुत टाइम वो ब्रह्म कुमारी के भी कहीं कार्यक्रम में जाते हैं कवरेज करने के लिए, बिंग पत्रकार जर्नलिस्ट होने की जैसे, और उन्हें खुद को भी एक साधना में इंटरेस्ट है, एंड एक उनका जो व्यक्तित्व है वो भी एक स्पिरिचुअल व्यक्तित्व है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं उनको हमारे शो में वेलकम करना चाहती हूँ। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने बहुत ही कम समय में हमें तुरंत हाँ कहा और आप जुड़ गए, और मैंने देखा कि आप बहुत ही ध्यान से आप हमारे पॉइंट्स को सुन रहे थे, एंड शायद आप उसको नोट डाउन भी कर रहे थे। तो मैं अभी आपसे एक हम सुनना चाहेंगे कि जो आज का हमारा टॉपिक है एंजाइटी, फियर, तो उसके बारे में आपके क्या विचार है, और आप एज अ जर्नलिस्ट आपके पास तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं आती भी होगी, तो आप थोड़ा उस पे भी हमें प्रकाश डालकर बताएं आचार्य जी। जी नमस्ते। आप मुझे सुन सकते होंगे, मैं उम्मीद करता हूं मेरी आवाज क्लियर पहुंच रही होगी आप सबके पास। हाँ जी। और शिवनेहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा अच्छा इतना सारा इंट्रोडक्शन देने के लिए। मुझे बड़ी खुशी हो रही है हमारे दर्शकों के साथ इस मंच पर जुड़ते हुए, और मैं प्रारंभ से ही आप सबको सुन रहा था और कई बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे अध्यात्म या कुछ चीजें हैं वो अनुभूति का विषय अधिक है, शब्दों का कम है। तो आपने जो ध्यान कराया, मेडिटेशन कराया, वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कुछ जवाब हमें अपने अंदर से मिलते रहते हैं। सभी चीजें, उनके उत्तर हमें बाहर से खोजने की जरूरत नहीं होती। रिस्पेक्टेड ब्रदर ने एक बहुत अच्छी बात की कि ब्रेन वर्सेस सोल, क्योंकि जब मनुष्य का शरीर विकसित होता है उनके पास एक अच्छा दिमाग होता है जिसके पास बुद्धि होती है, और उस शरीर में आत्मा निवास करता है। तो क्या अधिक इम्पोर्टेंट है? मन जो विचार करता है, मन जो हमें डायरेक्शंस देता रहता है, मन जो हमारी इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करता रहता है। जैसे कि अभी बाहर -5 डिग्री टेम्परेचर है, ये एक इंफॉर्मेशन है, लेकिन मन उसको नॉलेज में कन्वर्ट करेगा और गाइड करेगा कि ये ठंड कोल्ड कहलाई जाती है, अगर बाहर जाना है तो कोट पहन के जाना, सर्दी लग सकती है। और रही बात आत्मा की, जब कोई मनुष्य की मृत्यु हो रही हो तब
उसे कितना ही अच्छा फूड खिलाया जाए, क्या वो जिंदा रह सकता है? कोई अस्पताल में मरीज मर रहा हो, उसको कितने सारे इंजेक्शन दिए जाए, अच्छी से अच्छी दवाइयाँ दी जाए, क्या उसका जिंदा रहना रखना हमारे हाथ में मुमकिन है? आत्मा या प्राण जब तक शरीर में है तब तक ही मन और बुद्धि का अस्तित्व है। लेकिन ये इनका मन, बुद्धि और आत्मा का जो संबंध है वो बहुत निराला है। आपने देखा होगा कि कई लोगों को कुछ चीजें देजावू होती है कि ऐसा तो हम मिल चुके हैं या हो चुका है। कुछ लोगों को अपने पुराने जन्मों के बारे में याद आता है, कई सारी चीजें रिकलेक्ट उनको हो जाती है। तो मुझे लगता है कि जो तीव्र भावनाएं होती है हमारे अस्तित्व की, जो हमारे मन और शरीर के द्वारा आत्मा तक पहुंचती है, चाहे वो नफरत की हो, प्रतिशोध की हो या प्रेम की हो, वो आत्मा में अंकित हो जाती है। और वो आत्मा का डीएनए फिर आत्मा जब दूसरा शरीर धारण करता है तब उसमें उजागर होती है, या कर्मों के स्वरूप में उसके फल भुगतने होते हैं। तो ये तो बड़ा अजीब विषय है, और इनर जर्नी के शुरुआत यहीं से होती है। तो हम कभी उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आज के एंजाइटी के टॉपिक के ऊपर भी मैंने कुछ जो सोचे हैं मुद्दे, वो आपसे मैं साझा करूंगा। काफी कुछ आप लोगों ने बताया, तो उसको मैं रिपीट करना तो वैसे नहीं चाहूंगा, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे जो हमें एंजाइटी की ओर ले जाते हैं, चाहे मॉडर्न एज हो, प्रिमिटिव एज हो या मीडिएवल एज हो। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है। पहले हम कहे कि हमारे पास इतने सारे गैजेट्स है, इतना सारा काम है, आज का जमाना है, तो इसमें एंजाइटी तो आएगी। लेकिन जब मनुष्य के पास कुछ नहीं था तब भी कुछ चिंताएं तो उसके पास थी। शिकार करने की, खाना खाने की, बारिश आए तो कहाँ आसरा लेंगे, बच्चा पैदा हो और उसको जिंदा रखने की, कई सारी चिंताएं हर एक अपने अपने समय में मनुष्य के पास रही है। सभी प्राणियों के पास रहती है, लेकिन मनुष्य का मन अधिक विकसित है, तो वो पुरानी यादें जोड़कर रखता है, उससे कुछ सीखता है, उससे कुछ वो सीखता है, उससे ऊपर से कुछ नतीजे पर आता है। आज के जमाने की बात करें तो एंजाइटी बहुत सारे फैक्टर्स से हो जाती है। टारगेट्स हमारे पास होते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या कहीं भी आप काम कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, गवर्नमेंट में हो, टारगेट्स अचीव करने हैं। एक्सपेक्टेशंस है सबकी कि भाई माँ बाप को चाहिए कि हमारी संतान है वो सबसे ऊपर रहे, स्पाउस को चाहिए कि उनको दूर कराई जाए, कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलता रहे, बच्चों को चाहिए कि भी हमें हमारे पेरेंट्स टाइम दे। हमें खुद से भी एक्सपेक्टेशन होती है कि हम जिनके ऊपर खरे उतरे, तो दूसरों की भी हमारे पास एक्सपेक्टेशंस होती है, हमारी खुद की एक्सपेक्टेशंस होती है। अगर वो जब रियलिटी में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं तो एंजाइटी होती है। कुछ सिचुएशन से भी होती है कि कुछ ऑकवर्ड सिचुएशन में हमें रख दिया गया तो हमें एंजाइटी होगी। जैसे किसी को स्टेज फियर है, उसको 1000 के ऑडियंस के सामने बोला गया कि आप स्टेज पर आइए और संबोधन कीजिए, तो जाहिर है कि एंजाइटी होगी। सिचुएशन से होती है, कंपटीशन से होती है, सबको पहले आना है, टॉप 10 में रहना है, चाहे स्टूडेंट हो या चाहे कोई कामकाजी इंसान हो। तो कंपटीशन तो हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। परफेक्शन भी एंजाइटी लाता है कि मुझे परफेक्ट रहना है, परफेक्ट दिखना है, परफेक्ट रिजल्ट चाहिए, परफेक्ट परफॉर्मेंस देना है। अभी जैसे कि मुझे शो में आना है तो टाइम पे आना है, रेडी होके आना है, नेट तो अच्छा चलेगा कि नहीं, मेरा डिलीवर प्रॉपर होगा कि नहीं। ये सब भी अगर आप टेंशन या सीरियसली लेते हो तो एंजाइटी हो सकती है। आप स्थितियों को और चुनौतियों को और अपने आप को और दूसरों को किस प्रकार से आप मूल्यांकित करते हो, उसके ऊपर आपकी एंजाइटी निर्भर रहती है। और कुछ प्रोफेशंस भी ऐसे, जैसे आपने बताया पत्रकारिता का है, पुलिस का है, लॉयर का है, राजनीति का है, कि जिसमें अगले ही पल क्या होगा, आप कहाँ होंगे, सिचुएशन क्या होगी, आपको पता नहीं है, तो आपको ऑलवेज अपडेट और रेडी रहना पड़ता है। तो इससे भी एंजाइटी होती है। और कई बार लेक ऑफ प्रिपरेशन से भी होती है कि हमने कुछ पढ़ा नहीं है, अब एग्जाम है नेक्स्ट वीक या प्रेजेंटेशन देना है, कुछ रेडीनेस हमारी है नहीं, अब रात को जगना पड़ेगा, चिंता, एंजाइटी। और सबसे ज्यादा आज के सोशल मीडिया के टाइम में वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स, हम अपने आप को
जितना वैलिडेट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा शो तो अच्छा ही जाना चाहिए, मेरे रील को तो कम से कम 4-5 हजार व्यूज तो होने ही चाहिए, लोग क्या कमेंट करते हैं, लोग क्या रिमार्क देते हैं, उसके ऊपर कईयों की एंजाइटी या पीस निर्भर रहती है। और कुछ लोग तो आपने देखा है, खास करके टीनेजर सुसाइड भी कर लेते हैं कि मुझे ये ह्यूमिलिएट किया गया, या ऑनलाइन मुझे बुली की गया, या मेरा अभी कोई फ्रेंड नहीं है, या लोग मुझे लाइक नहीं करते हैं। तो वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स कैन बी अ फैक्टर ऑफ एंजाइटी। तो ये सब मुझे लगता है शिव नेहा जी आपने अपनी किताब में भी लिखा है इन सब के बारे में। शिव किरण हिंदी में और शिवरेज मुझे याद आ रहा है अंग्रेजी में जो आपकी किताब है, इसमें छोटे छोटे एक पैराग्राफ के रूप में इन सब मुद्दों को आपने डील किया है। और मैं अपनी बात आगे तो बताता रहूंगा, लेकिन मुझे लगता है किसी का क्वेश्चंस आ रहा है तो मुझे डायलॉग करने में या क्वेश्चंस को डिलीवर करने में भी खुशी होगी। अगर किसी के क्वेश्चन है तो भी बीच बीच में हम ले सकते हैं। हाँ जी, एक क्वेश्चन आया है, उन्होंने कहा है लाल भाई साहब ने, these days so many small children are also suffering from anxiety and doctors are suggesting them anxiety depressant medicines. So is it good to allow children to take medicine other than meditation? What are other alternatives we can teach children to overcome anxiety? हमारे दूसरे एक्सपर्ट्स के पास इसका जवाब जो उसके पहले जो मैं मेरा व्यू है बता देता हूँ। जैसे आपने अभी पहले भी बात की कि अक्सर माँ बाप अपने अधूरे ख्वाबों को आरोपित करते रहते हैं अपने बच्चों में, ये मैं नहीं बन सका तो तू ये बने, एक्सप्रेसली या अनएक्सप्रेसली। तो बच्चे के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है। कई बार स्थितियां ही ऐसी होती है कि भाई बेटा है, अब पढ़ेगा तो घर का खर्च उठाएगा, पापा रिटायर हो गए हैं, शादी करनी है, उस आप आखिरी उम्मीद होते हो, कई बार ऐसा होता है। तो और बच्चों के लिए जैसे मेरे बच्चे पढ़ते थे यहाँ अहमदाबाद में श्रेयस स्कूल में, तो वहाँ 9th स्टैंडर्ड तक 8th स्टैंडर्ड तक एग्जाम ही नहीं थी, तो एकदम स्ट्रेस फ्री रहते थे। यूनिफॉर्म की 3 चॉइस रहती थी, जो पहनना है पहन के आओ। हम भारतीय परिवेश में जीते हैं, कंपलसरी सॉक्स शूज पहनने की क्या जरूरत है, आप चप्पल स्लीपर पहन के भी आ सकते हो। तो हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने आसपास के वातावरण को कितना रिलैक्स रखते हैं वो हमारे ऊपर है। अगर हम उस पे एंजाइटी थोपेंगे या उनको नियमों के बॉक्स में बंद करेंगे तो वो हमें भी लागू होगा, वो हमारे ऊपर वो ही करेंगे। क्योंकि बच्चे जो है वो सुनते कम है लेकिन देखते ज्यादा है। अगर मुझे उनको बताना है कि भाई सादगी से कैसे आनंद से रहा जाता है, तो मुझे वो पहले जीकर बताना होगा। मैं उनको बोलूंगा कि तुम 5 बजे उठ जाओ, एक्सरसाइज करो, ये करो, रोज एक किताब पढ़ो, फास्ट फूड मत खाओ, तो उस पर ज्यादा असर नहीं होगा। लेकिन वो देखेंगे कि मेरे एल्डर से, मेरे पेरेंट्स से वो इस तरह से जीते हैं, तो वो अपने आप ही वो क्वालिटीज इम्बाइब करेंगे मुझे लगता है। और एंटी डिप्रेशन फील से वो आखिरी इलाज हो सकता है। बाकी हमारे पास मेडिटेशन है, एक्सरसाइज है, योगा है, और हीलिंग है, और अच्छा वातावरण है, केयर, क्योंकि सबको प्रेम चाहिए। और बच्चों को अगर परिवार में अच्छा प्रेम मिलता है तो वो सबसे अधिक इफेक्टिव एंटी डिप्रेशन फील है या जड़ी बूटी है। क्योंकि ओपन अप बच्चे कहाँ होंगे, जब परिवार में नहीं हो सकते तब वो कहीं और आश्रय शोधते हैं, सोशल मीडिया में या किसी और अनजाने आदमी या लड़के लड़की के पास, और फिर उसके कुछ अच्छे बुरे रिजल्ट्स भी आते हैं। तो इनका जवाब हम एक्सपर्ट से भी ले सकते हैं। हाँ जी, मैं कुछ कहना चाहता था यहाँ पर जी। सरस्वती आचार्य चंद्र, आपने सारी चीजों को, पॉइंट्स को अपने फोकस में लाया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपने कही है कि पेरेंटिंग, जब पेरेंट्स ही इतने ज्यादा एंजाइटी में, इतने स्ट्रेस में है, तो वो ट्रांसफर कहाँ करेंगे? रात को आकर के बच्चे मिलते हैं, ट्रांसफर वहीं पर होता है, गुस्सा भी उन्हीं के ऊपर निकलता है, अपना खुद का जो स्ट्रेस है वो उनके ऊपर निकालते हैं। तो सबसे बड़ी मेडिसिन है कि अगर पेरेंट्स ही मेडिटेशन की मेडिसिन खाना शुरू कर दें। तो पेरेंट्स हैं हीरो हीरोइन, हमारे बचपन से ही पेरेंट्स ही हमारे हीरो हीरोइन होते हैं। और अगर हीरो हीरोइन ही अगर ऐसा रोल प्ले करें जिसमें वो खुद ही स्ट्रेस में रहें, तो वो हमारे लिए हीरो हीरोइन नहीं रह पाते।
एंड आपने जैसे कितना सुंदर कहा कि हमें फिर औरों की तरफ देखना पड़ता है, तो वो जो स्कूल में जो दादागिरी करने वाला थोड़ा डॉन टाइप का, वो हमें स्ट्रॉन्ग लगता है हमारे पेरेंट्स से भी ज्यादा, तो फिर हमें लगता है कि नहीं यही राइट होगा, एंड वहीं से फिर हमारा डाइवर्जेंस शुरू हो जाता है। तो सबसे पहली मेडिसिन और सबसे पहला मेडिटेशन हमारा अपने पेरेंट्स के साथ में होता है। इसके पहले कि हमारा परमात्मा से हो, हमारे पेरेंट्स ही हमारे परमात्मा बन जाते हैं, और वो हमें जो सिखाते हैं, हमें जो वैल्यूज देते हैं, अगर वो सिखाते हैं कि बच्चे तुम्हारे अगर मार्क्स नहीं आए अच्छे तो लोग तुम्हें क्या कहेंगे, मैं बाजू वालों को क्या कहूंगी, मेरे बाजू वाले बच्चे के मार्क्स ज्यादा आ गए तुम्हारे से, एंड यहीं से एंग्जाइटी शुरू होती है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से आचार्य जी, हमें तो पेरेंट्स को भी बुलाना चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे, ताकि वो आकर के सीखें कि बच्चों को एंग्जाइटी कैसे ना दें। एंड Right. आपका जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही अच्छा है, न्यूज चैनल से आपका अगर ये समाचार जो आप देना चाह रहे हैं अगर बहुत चारों तरफ फैल जाए, लोग बच्चों को ये समझ आए कि वो अपने पेरेंट्स को खींच खींच कर लाएं कि आओ मम्मी पापा हम तो नहीं सुनेंगे, आप पहले सुनिए फिर जाकर हम सुनेंगे। So I think there will be a wonderful change, wonderful revolution, because it's a synergy between parents and child, and it has to, the parents have to become the role model again. उनको फिर से हीरो हीरोइन बनना है अपने बच्चों को। जी, मुझे लगता है आपकी बात बिल्कुल सही है, और हमें खुशी होगी इस प्रोग्राम को और आपके प्रोग्राम्स को हमारी hellogujaratnews.com वेबसाइट पर प्रदर्शित करते हुए। तो हमारे माध्यम से भी अपनी बात हम अनेक दर्शकों तक रख पाएंगे। तो बिल्कुल मैं अनाउंस करता हूं, अगर आपकी परमिशन है तो इस वीडियो को और सारे आपके वीडियोस को हम हमारी चैनल पर भी ब्रॉडकास्ट करेंगे। जरूर, थैंक यू सो मच। आई थिंक हमारे एवरी संडे ब्रॉडकास्ट होते हैं, एवरी संडे 5 बजे से 6 बजे तक। इस बार एंग्जाइटी का हमारा फर्स्ट सेशन है, एंड और लोग जुड़ेंगे तो हम सेकंड सेशन, थर्ड एक सीरीज बना देंगे इसका। एंड साथ ही साथ और भी बहुत सारे हमारे यहाँ पे टीचर्स हैं, ब्रदर्स हैं जो कि आए हुए हैं, वो भी अपनी अपनी बातें रखेंगे, मेडिटेशन सेशंस होंगे, एंड मेन फोकस मेडिटेशन पर है। एंड Okay. आपके चैनल पर हम अनाउंस भी करना चाहेंगे कि हम बहुत जल्दी एक लाइफ लाइन, कहते हैं ना कि मेंटल स्पिरिचुअल लाइफ लाइन में हम खोलना चाहेंगे बहुत जल्दी, जिसमें कि हमारे अराउंड 17 to 18 टीचर्स हैं जो कि एनी टाइम 24/7 अवेलेबल होंगे, कि किसी को अगर कोई स्ट्रेस हो रहा है तो वो हमें कॉल कर सकते हैं और हमें वो कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी आपके हमें बहुत सहयोग मिले तो बहुत अच्छा है। थैंक यू भाई साहब। आई अप्रिशिएट योर इनिशिएटिव। आज का प्रोग्राम के बारे में भी आज हमने पोस्ट रखा है हमारे चैनल पे, और मैं खास करके शिवनेहा जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस प्रोग्राम में मुझे जोड़ा, मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ जी, एंड सबसे ज्यादा धन्यवाद तो हमें करना चाहिए हमें ब्रह्मा कुमारी दार्जिलिंग सेंटर को, जिसके दीदी सिस्टर सीनियर दीदी बीके मुन्ना दीदी एंड सीनियर बबीता दीदी वो ज्वाइन कर नहीं पाई आज किसी कारण से, लेकिन हमारे रोहित भाई जी आज हमारे साथ समक्ष हैं, जिनके कारण से उनके सहयोग के बिना ये सब कुछ आगे बढ़ नहीं सकता था। हर समय हर हफ्ते वो हमें गाइड करते हैं कि कैसे इस प्रोग्राम के थ्रू हम आगे बढ़ पाए, एंड अगर उनकी अनुमति नहीं होती तो मैं आज ये कर भी ना पाता। मैं रोहित भाई जी को, हमारे सीनियर ब्रदर को यहाँ पे इनवाइट करता हूँ, काइंडली भाई साहब आप आ दीजिए, एंड आप भी अपने मधुर वचन रखें हमारे सामने। ब्रह्म कुमार रोहित भाई जी जो कि पिछले 40 साल से सेवा में, ईश्वरीय सेवा में समर्पित हैं और दार्जिलिंग सेंटर पे समर्पित हैं, और बहुत लोगों की उन्होंने अपने जीवन बदले हैं अपने मधुर वचनों से। भाई जी आपकी तरफ। ओम शांति, सभी को गुड इवनिंग। ओम शांति। जो सबसे ये तो परमपित भाई जी ने यो कार्यक्रम रखा, सबके ये लाभ के लिए ही है, अलग अलग टॉपिक्स पर। तो आज के प्रोग्राम के बारे में थोड़ा मैं एनालिसिस करूँगा। सबसे पहले तो आज भाई जी ने एक कविता से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जो महेश भाई था। तुम आवाज, हम आवाज क्या, तुम आवाज देता हम तक नहीं पहुंचता क्या है, लेकिन ये मेडिटेशन है टू वे कम्युनिकेशन। हमारा आवाज भी बाबा सुन सकते और हम भी बाबा की आवाज सुन सकते, वो पहुंच जाता है सूक्ष्म रूप में। उन्होंने इस कविता के द्वारा सभी को लाभान्वित किया, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज एंजाइटी जो संसार में बढ़ रहे हैं, ये तो और ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो इसको हम मेडिटेशन के माध्यम से कैसे
ठीक कर सकते हैं। जब डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो इसका कोई दवा इलाज नहीं होता है। तो सिस्टर स्नेहा मुंबई थिंकिंग के पॉइंट के बारे में बताया कि इसके कारण है ओवर थिंकिंग, बहुत अच्छा उन्होंने बताया क्या क्यों कैसे हम ये 5 जो कौवे है ये कई की तरफ ले जाते हैं, कई माना जो वनवास भेजने वाला, तो उन्होंने इसके बारे में भी बताया। और इसमें चिंता और चिता के बारे में भी बताया। जो चिंता करता है उसका रिजल्ट तो चिता तक ही जाता है। हमने इसके 1-1.5 मास पहले मैं एक कॉलेज में गया था सिक्किम में, तो प्रोग्राम किया था उस कॉलेज में। तो एक विद्यार्थी ने मुझे बताया कि कल हम 2 महीने सुसाइड करने वाले थे, लेकिन आज के जो प्रोग्राम ने मुझे बताया सुसाइड जीवन का कोई सॉल्यूशन नहीं, इसका कोई प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं होता है। तो पॉजिटिव थिंकिंग ने आज ये जीवन हमको बताया, क्योंकि जहाँ समृद्धि होता है वहाँ एंजाइटी होता है। जैसे हमारे पड़ोसी राज्य सिक्किम, धन दौलत गाड़ी मोटर सब में समृद्धि है, लेकिन 7 लाख पॉपुलेशन है वहाँ का। इंडिया का 2nd स्मॉलर स्टेट है। तो देखा जाए तो वहाँ पर इंडिया की सबसे ज्यादा सुसाइड की संख्या आती है। तो हमें बच्चों में कार नहीं देना है, संस्कार देना है। थैंक यू सिस्टर स्नेहा, आपने इसके बारे में बताया और एंजाइटी के लक्षण के बारे में भी आपने सारी बातें बताया और दर्शकों को लाभान्वित किया। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो हमारे गेस्ट था सरस्वती चंद्र आचार्य, उनके बोल से लगता है कि वो बहुत प्रखर एक विद्वान और विभूति है, और जो एंजाइटी बाहर से नहीं देखता है और अंदर से वो, और हमारे जो कैंसर है वो बाहर से नहीं मिलता है, वो अंदर से मिलता है, वो अंदर ही सब कुछ है। क्योंकि इसके बारे में मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। द्वापर के जो हमारे पूर्वज ऋषि मुनि था, तो उनके पास कोई टेलीविजन नहीं था, कोई कुछ नहीं था, लेकिन उसका संकल्पों के द्वारा अभी अमेरिका के वाइडन क्या कर रहा है वो देख सकते थे, क्योंकि इसमें बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग की बात सारी आती है। और जो सिचुएशन के बारे में भी बताया उन्होंने, परफेक्शन क्या क्या, टेम्परेचर क्या क्या आता है जीवन में, उसको हम फेस नहीं कर सकते। जीवन में आने वाली समस्याओं को अगर परीक्षा के रूप में नहीं लेते हैं और समस्याओं से एक हम नया पाठ अगर नहीं सीखते तो उसमें क्या हो जाता है, एंजाइटी भी हो सकता है। उन्होंने इसके बारे में बहुत अच्छा। और सिस्टर ज्योति जी ने आपने बताया, और ये ब्रेन तो एक मशीन की तरह हो गया, तो मेडिटेशन का बारे में उन्होंने बताया कि कोई आँख बंद करने की चीज नहीं है। मेडिटेशन मतलब किसी से कनेक्शन जोड़ना। हर कार्य करते भी गीता में भी यही कहा है कि अष्ट योग, जो ज्ञान योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग है, संन्यास योग है, बुद्धि योग है, और लास्ट में राजयोग। राजयोग मतलब राजाओं का राजा, कर्मी इंद्रियों रूपी प्रजाओं को कैसे राज करना है, वो ब्रेन से तो नहीं है। परमवीर भाई जी ने ये बहुत अच्छा बताया कि जो आइंस्टाइन का ब्रेन अभी भी लेबोरेटरी में है, उनका जो यूज किया है 11 से 15% तक, आज हम ब्रेन का जो 2 से 2.5 तक ही एवरेज में वो यूज होता है, लेकिन वो कार्य करने वाला ब्रेन नहीं है। और इसके अंदर में ब्रेन को चलाने वाला एक इमाइटल पावर सोल है। उसके बारे में भी परमप्रीत भाई जी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया। और माता पिता उनको बच्चों को ऐसे कैसे देखभाल करना है, बच्चों को अंदर की जो चाइल्ड साइकोलॉजी से कैसे हमें समझना है। अगर हम वो समझ नहीं लेते तो बचपन से ही एंजाइटी या चिंता भय त्रास के वातावरण बन जाते हैं। बच्चे बनने चाहते हैं कुछ और माँ बाप बनाना चाहते हैं कुछ, इससे भी एंजाइटी उत्पन्न हो रहा है संसार में। तो इसके मैं अभी सारांश में जाता हूँ, मैं समय ज्यादा नहीं लेता हूँ। जीवन में घटने वाला परोक्ष तथा अपरोक्ष घटना जो भी हो, उसमें एक सुंदर लाभ के बारे में
लाभ ही होता है। लेकिन हम रिजल्ट या परिणाम को जल्दी अगर जानना चाहते हैं तो इसमें फिर समस्या उत्पन्न होता है और चिंता आ जाता है। एक प्रोग्राम में एक लेडी गई थी, तो उनके ये गुलाब के फूल से फुल एलर्जी होता था। वहां पर सारे स्टेज पर गुलाब के फूल से सजाए हुए थे। वो जब मंच पर बैठ गई तो उनके सारे शरीर में एलर्जी आ गया। उसने बोली कि गुलाब के फूल से मेरे पूरा एलर्जी आता है, इसको हटा दो। तो किसी ने उसको कहा है कि मैडम ये गुलाब के फूल जो है ना, ये तो आर्टिफिशियल है, रियल नहीं है। जो उन्होंने ये सोचा तो उसका सारा एलर्जी खत्म हो गया। और जो हमारे एंजाइटी आते हैं, जो हमारे मन के सोच से आता है, इसलिए हमें थिंकिंग बिफोर थिंकिंग, सोचने से पहले भी हमें क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। बोलने का तो बात दूर है, लेकिन इसका आज आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। और आत्मा और शरीर के बारे में, और आत्मिक स्वरूप में रहने से, जब हम आत्मिक स्वरूप में रहेंगे, अपने आप को शरीर से अलग, जाति, धर्म, भाषा, प्रांत जो भी हो उससे अलग होकर के हम सभी को आत्मिक रूप, जैसे वातावरण तो बन जाता है, जैसे वातावरण बन जाता है, रिएक्शन 1000 गुना अपने ऊपर ही आता है। जैसे हम कर्म करेंगे ना, उसका तो रिजल्ट, परिणाम तो वैसे भोगना पड़ता है। इसका सारांश प्रोग्राम क्या यही था। सभी ने अपने अपने जो विचार बहुत ज्ञान युक्त, सार युक्त और धारणा युक्त बताया। आप लोग सभी को बहुत बहुत दार्जिलिंग सेवा केंद्र की ओर से भी थैंक्स। परमप्रीत भाई जी ने ये कार्यक्रम चलाया और जो चला रहे हैं इसको और आगे बढ़े, मैं इसका भी शुभकामना देना चाहता हूँ। धन्यवाद। ओम शांति। धन्यवाद भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। एंड जितने भी आज सुंदर सुंदर यहाँ पे रोजेस आए हुए हैं, मेरे ख्याल से इन रोजेस को सुनकर के किसी को कोई एलर्जी तो नहीं हुई होगी। एंड सबको ये बहुत खुशी खुशी यहाँ से जाएंगे आज। एंड इसके बाद भी जो भी सुनने वाले हैं, हम इतने सुंदर सुंदर रोजेस के अच्छे अच्छे, बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर से मैं, सुंदर दिखने में होंगे बाहर से, लेकिन अंदर से और भी सुंदर हैं। इतने सुंदर हैं कि उनकी बातें, मधुर बातें, और उनके साथ में अगर आप मिलें तो प्रैक्टिस करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके लिए आपके साथ में मैंने व्हाट्सएप में एक आपको लिंक भेजा था, व्हाट्सएप का लिंक, जिसमें कि आप हमसे जुड़ सकते हैं एंड हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और एवरी डे उसमें हम कुछ पॉजिटिव चीजें इसी एंजाइटी से रिलेटेड उस व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे, अगले एक हफ्ते से भी ज्यादा तक। एंड अगर आप चाहते हैं कि ये सेशन और सीरीज में कन्वर्ट हो जाए तो आप प्लीज हमें मेंशन करें, एंड हम फिर से नए एपिसोड के साथ में एंजाइटी को लेकर के पार्ट 2 लेकर के हम आएंगे जरूर अगले हफ्ते। ये सब डिपेंड करता है आप हमें कितने थम्स अप देते हैं उस ग्रुप में आकर के, एंड हमें कितने रिस्पॉन्सेज मिलते हैं। एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई जी, रोहित भाई जी, थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। एंड आचार्य भाई जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में अपना समय निकाल करके, बहुत ही, मेरे ख्याल से आप देख रहे थे, लिखा हुआ था आपने सब कुछ, इतना इंटरेस्ट लिया आपने लिखा। एंड ज्योति मेहता सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक अगर 1 मिनट के लिए अगर मैं क्वेश्चन ले पाऊँ, एक भाई जी ने फिर से उसी चीज पे क्वेश्चन पूछा है, हमारे अनुराग भाई जी ने, कि हम डिप्रेशंस के अलावा और मेडिटेशन के अलावा और क्या यूज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हमारे आंसर मिल ही चुके हैं। जैसे कि सिस्टर नेहा ने बोला कि हम 10 to 1 रिवर्स में काउंट करें, एंड प्लस हम अपने ट्रैफिक कंट्रोल को देखें कि हम बीच बीच में ब्रेक्स लें, कि मेरा थॉट्स कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, क्या मैं किसी से हेटेड तो नहीं क्रिएट कर रहा हूँ अपने थॉट्स में, मैं उसके प्रति अगर हेटेड कर रहा हूँ तो उसके प्रति मैं इसको ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट कर दूं, दुआ दूं बददुआ की जगह, हम वो चीज को कर सकते हैं, बिकॉज एंजाइटी दुआ देने से खत्म हो जाती है। और दुआओं के बारे में हम मेरे ख्याल से नेक्स्ट अगले सेशन में ले सकते हैं सिस्टर्स, दुआओं से कैसे हम एंजाइटी को खत्म कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर टॉपिक रहेगा ये। एंड इसके बारे में और पता करने के लिए हम हमारे साथ जरूर जुड़िएगा नेक्स्ट सेशन में, जो कि अगले संडे 5 से 6 o'clock। अगर हम कंफर्म करें तो आज ही हम इस सेशन के कंफर्म कर सकते हैं। सिस्टर ज्योति मेहता, आर यू रेडी? Yeah, all good. Yeah. Okay. अनुराग जी, do you want to share something? You're saying something. Please come on. आप आ सकते हैं, अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ जी अनुराग जी। ओम शांति, गुड इवनिंग। ओम शांति ब्रदर, बोलिए। जी, एक्चुअली द क्वेश्चन यू आस्क्ड, आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि शायद जेनरिक क्वेश्चन था कि एंटी डिप्रेसेंट्स लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, ऐसा एक सवाल था आपका, राइट? हाँ जी। I have little experience with that. To be honest, I used to take antidepressants, but
it is only under the supervision and if really needed तब ये लेने चाहिए माइल्ड, क्योंकि इसका ऑल्टरनेटिव आयुर्वेद में और योग में है। सो एक योग है जो मेडिटेशन का है, जिसका आपने जिक्र बताया, और बहुत सारे टूल्स अभी दीदी ने भी बताए, शिवनेहा दीदी ने भी बताए। आयुर्वेद में बहुत अच्छे ऑल्टरनेटिव्स हैं योगा करके। सो फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे सूक्ष्म योगा एक्सरसाइजेस हैं जिसका ज्ञान आपको भी बहुत अच्छे से है, कि वो एक्सरसाइज करके कैसे ब्रेन के अंदर स्टिमुलेंट्स हम क्रिएट कर सकते हैं, हमारे हार्मोन्स को, हमारे अंदर जितने भी केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, चाहे वो डोपामिन है या अदर तरह के, वो योगा के डिफरेंट आसन्स करके हो सकता है। सो आई वांटेड टू शेयर कि एंटी डिप्रेसेंट्स जहां तक ना लिए जाएं उतना अच्छा है। यू रादर शुड have natural टेक्निक्स जिसको अडाप्ट कर सकते हैं, और साथ में कुछ अपना खान पीन का कुछ चीजों से हमें ज्यादा फायदा होता है इन टर्म्स ऑफ फूड इनटेक एंड मेडिटेशन ऑफ कोर्स, और जो और टेक्निक्स बताई वो भी। So that was my little experience कि antidepressants, my personal view is should not be taken because they have certain harmful effects unless बहुत ज्यादा level of anxiety है और उसके बिना काम नहीं चल सकता, वो अलग बात। बिल्कुल। Thank you so much for sharing your views, and I think आचार्य सर ने already भाई साहब ने बोला था कि योगा is very important। हाँ जी, ज्योति जी आप कुछ कहना चाहेंगे? Can I just quickly add? Thank you Anurag जी, आपने share किया क्योंकि it's not easy to share your own experiences, so thank you for doing that. I just wanted to sort of bring this up कि अगर कोई भी emotion has gone to a disorder level, जैसे anxiety अलग है और anxiety disorder हो गया है, which is to say that आपकी functionality ही चली जा चुकी है, right? या जैसे डिप्रेशन में हम क्लिनिकल डिप्रेसिव डिसऑर्डर को हम तो बेसिकली अगर माइल्ड मॉडरेट से हाई इंटेंसिटी लेवल जा चुका है तो हो सकता है हमें फॉर अ मीन वाइल फॉर टू बिगिन विद द प्रोसेस हमें थोड़े अंडर सुपरविजन अंडर मेडिकल गाइडेंस ऑब्वियसली आपको शायद मेडिकेशन से शुरू करना पड़ सकता है, एंड विच इज ओके टू डू दैट, बट इवेंचुअली आप बाकी चीजों पे भी काम करते हैं, जैसे अदर ऑल्टरनेटिव्स को you start practicing them and then slowly आप अपनी medication छोड़ देते हैं। जैसे कि फॉर इंस्टेंस अगर मेरा हाथ टूट गया है और मैं सोचूं कि मैं खुद ही अपने आप सिर्फ पकड़ के और अगले दिन अपने आप I can start using it, शायद वो आप डैमेज कर देंगे ज्यादा। The good idea would be आप एक्चुअली एक ऑर्थोपेडिक के पास जाएं और उसका स्कैन निकलवाएं, उसकी डिग्री पता चलाएं, एंड ग्रेजुअली सपोर्ट के साथ, ऐसा नहीं है कि पूरी जिंदगी वो दवाइयां खाएंगे आप, be in depression or anxiety disorders. Gradually आप जैसे even for kids, किसी ने जो question पूछा था, a lot of times ये disorder genetics के based पे होते हैं। तो I have worked with kids जो शायद 5 साल के 6 साल के and they have diagnosed with disorder। तो 5-6 साल के बच्चे को आप बहुत ज्यादा टेक्निक्स इन टर्म्स ऑफ कोग्निटिवली नहीं करा सकते, बट उनका रूटीन लाइफस्टाइल, जैसे आपने बोला पेरेंट्स अगर अवेयर हुए कि हम एक्स्ट्रा प्रेशर्स ना डालें एंड थिंग्स लाइक दैट, तो वो सारी चीजें डेफिनेटली मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। बट हो सकता है टू बिगिन विथ आपको एक सपोर्ट के लिए शायद मेडिकेशन लेना शुरू करना पड़े, बट देन ग्रेजुअली बहुत सारे आपने बताया योगा बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आपको सपोर्ट कर सकता है, मेडिटेशन के बहुत सारे and so on, the various बहुत सारे talk therapies and therapeutic models हैं। Eventually, gradually, you can do a lot, but हो सकता है initially, so अगर हम में से यहाँ पे कोई है जो is on medication, it's not very advisable कि आप immediately a session सुन के एकदम से छोड़ दें। take it under guidance। अगर you develop, it's like a cycle, जैसे हम जब बचपन में साइकिल चलाते थे with that extra support wheels, right. अगर आप if you थोड़े देर के लिए आपको वो सपोर्ट व्हील्स की जरूरत होती है, देन ग्रेजुअली आप एक एक व्हील हटाते हैं ताकि आप साइकिल अच्छे से चला पाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी जिंदगी सपोर्ट व्हील्स पर ही चलाएं, पर आप इमीडिएटली ये भी ना करें कि अगर आप सपोर्ट व्हील पे चला रहे और एकदम से दोनों हटा दें तो शायद आप गिर जाएंगे। सो आई थिंक इट्स अ प्रोसेस, और अगर आप एक्सट्रीम लेवल ऑफ disorders feel कर रहे हैं तो वो एक process से करेंगे तो that would be better. Wonderful. Thank you so much Jyoti Mehta sister, and I think we're going to continue the series next week अगर हम सब available हैं, so I'll get in touch with you and we can confirm this series going to part 2. Okay,
And thank you so much, Acharya Bhai Sahab, Rohit Bhai Sahab. Thank you so much for joining in. Shiv Neha sister, आपने हाथ ऊपर किया, कुछ कहना चाह रहे थे आप? It's okay. जो अनुराग भाई ने अभी कहा कि हमारे जैसे ब्रेन एक्टिव करने के लिए भी देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज, तो नेक्स्ट सेशन में हम थोड़ी एक्टिविटीज वो लेकर आएंगे कि जिसमें एक्सरसाइजेस, इट्स नॉट एक्चुअली योगा बट इट्स एक्सरसाइजेस फॉर ब्रेन। तो जो अभी सुन रहे हैं नेक्स्ट टाइम प्लीज हमें सुनिएगा, ये वापस ज्वाइन होएगा क्योंकि इससे भी ज्यादा एक्साइटिंग नेक्स्ट टाइम का सेशन होगा। सो बने रहिए हमारे साथ में, जुड़े रहिए। Thank you so much. ओम शांति आप सबको। Thank you so much for joining in. एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस रह गए जो हम नहीं बता पा रहे हैं, काइंडली आपको ग्रुप में भेजा गया था व्हाट्सएप का, उसमें ज्वाइन करिए एंड उसमें आप हमें फिर से ज्वाइन करके हमसे और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं देख रहा हूँ अभी भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, काइंडली उसमें हमें क्वेश्चंस भेजिएगा। थैंक यू सो मच। ओम शांति। Thank you so much. Om Shanti. ओम शांति। साइनिंग ऑफ नाउ। ओम शांति। ओम शांति।